वालेकुम सलाम। गुड इवनिंग सर। अस्सलाम वालेकुम सर। धीरे धीरे पूरा घर दिखा रहे हैं, सुनो तो। चलो रिमसा, वर्क इन अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो आज ना आज हम लोग जल्दी सा फिनिश करते हैं अपना क्यूब एंड स्क्वायर रूट वाला पार्ट, और जितने डीपीटीज रह गए हैं सब डीपीटीज आज देखेंगे, सब रिवीजन। क्या बात कर दिया सर आपने, आप मजा आएगा आज तो, है ना। जितने डीपीटीज, 4 डीपीटीज हो जाएंगे। अच्छा आज वाला नहीं, आज वाला तो कल देखेंगे, ठीक है। तो 3 डीपीटीज हो जाएंगे आपके, जो हम लोगों को करना होगा, ठीक है। चलिए सर, मेकिंग ब्लॉग इन द फॉर्म ऑफ सीजन्स, कहाँ मैंने कर रहा है आज सर, फॉर्म में है? नहीं ना, एकदम फॉर्म में नहीं हूं मैं, ठीक है। चलो इधर ध्यान देते हैं। कल जो हम लोगों ने छोड़ा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसको बताने की जरूरत नहीं कि हम लोगों ने पहले ये देख लिया था कि रिपीटेड सबट्रैक्शंस की मदद से भी, ठीक है, रिपीटेड सबट्रैक्शन की मदद से भी हम लोग ना स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ फुल हसन बताइए, आप शुरुआत करना चाहते हैं डॉट से, तो डॉट से शुरुआत। सर डीपीटी का कुछ क्वेश्चन था सर। मैंने क्या बोला दोस्त, फुल क्या बोला मैं? सर अभी क्लास में आए हैं सर। अच्छा अभी आए हैं, मैंने क्या बोला? अभी लास्ट पे डिस्कस करेंगे आज सारे डीपीटीज, ठीक है। ओके सर, ओके सर। तो थर्ड मेथड है ना, मैं खुद रोका हुआ हूं, क्योंकि मैंने क्या किया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के डीपीटी बनाने में एक गलती कर दी, उसमें स्क्वायर रूट के भी सवाल मिक्स कर दिए। तो पहले डीपीटी में भी ऐसा हुआ, सेकंड में भी ऐसा हो गया, और थर्ड वाले में तो स्क्वायर रूट पढ़ा ही दिया था, थोड़ा एक लॉन्ग डिवीजन बाकी रह गया था, तो मैं इसलिए छोड़ा यार, छोड़ो डीपीटी, अब डिस्कस करेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। और ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो यही वाला पार्ट यूज होगा, स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड ना, स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो कुछ प्रॉपर्टी, तो थर्ड मेथड है आपके पास बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड ना, आप लॉन्ग डिवाइड करके भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। कितनों को आता है हैंड रेस करना, कितनों को आता है? नहीं आता वाले में तो आप उठा लोगे ना, ना ना ना, आता नहीं। ईमानदार वो लोग होते, जब मैं पूछता हूं कितनों को, हैंड्स डाउन कर दो, हैंड्स डाउन कर दो, हैंड्स डाउन कर दो, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। ये बताओ कितनों को नहीं आता है? ये देखिए, ये होता है ईमानदारी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि आने वाले लोग तो उठा लेते हैं, नहीं आता है ना, ये बहुत लोग पीछे हो जाते हैं, पता नहीं क्यों पीछे हो जाते हैं, क्यों पीछे हो जाते हैं यार। आपको बताना है, डॉक्टर के पास आए, इलाज तभी तो होगा कि हमने 13 बच्चे हैं, अब कितने लोग हैं जिनको नहीं आता है, उस हिसाब से क्या होगा, मैं उसी लेवल के सवाल कराऊंगा फिर आपको ना। तो ठीक है, हैंड्स डाउन कर दे, मैं आपको दिखाता हूँ, उसी लेवल के सवाल से शुरुआत करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला जो है, आपको एक छोटा सा एग्जांपल एनसीईआरटी का ही ले रहा हूं मैं, थोड़ा इधर उधर नहीं, फिर मैं अपने खुराफात पे आऊंगा, जिनको आता है उनके लिए भी एक चैलेंजिंग सवाल अभी आने वाला है। जैसे मेरे को इसको ना स्क्वायर रूट निकालना है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो एक तो तरीका है कि आप लॉन्ग डिवीजन में जाओ, आने से पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, लेकिन कभी कभी ऐसे ऐसे सवाल आएंगे जो कि लॉन्ग डिवीजन से ही बन पाएगा, जैसे व्हाट विल बी द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड, है ना। वहां पे मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला सवाल बनता था। लॉन्ग डिवीजन से जब सवाल बनेगा तो एडिंग और सबट्रैक्टिंग वाला सवाल बनेगा, तो बहुत शानदार सवाल बनता है। अगर नहीं आता है लॉन्ग डिवीजन, तो आप उस तरह के सवाल नहीं कर पाओगे, एमयू में आए हुए हैं वैसे सवाल, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों को वो सब सवाल आपको आना चाहिए। तो सीखते हैं तरीका, जितने डिजिट होंगे ना उसको हम लोग पेयरिंग करते हैं। बच्चा सीखना, 3-4 सवाल मैं कराऊंगा अभी, उसके बाद फिर आप लोग को मौका दूंगा करने के लिए, ठीक है। हाँ सैफ, आज देख लेते हैं, साहिल आज देखते हैं ना, इसलिए मैं डीपीटी नहीं डिस्कस कर रहा हूं, आज पढ़ लेंगे उसके बाद डीपीटी डिस्कस करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, सैफ का भी कहना बहुत सही है, थोड़ा सा नो वन कर रहा हूं मैं आप लोग को। हाँ लास्ट में आ रहा हूँ जिशान, एकदम सही कर रहा हूँ। कभी कभी इतने बड़े नंबर हो जाते हैं कि लॉन्ग मतलब ये मेथड तब भी आपके सक्सेसफुल रहेगा जब नंबर बहुत बड़े हो जाए, नंबर बहुत बड़े हो जाए, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने में बहुत टाइम लगेगा, तो आप उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेना। अभी मैं 1-2 एग्जांपल करा रहा हूँ विदाउट डिसिमल, और कुछ एग्जांपल कराऊंगा विद डिसिमल। जैसे अभी बिना डिसिमल के बाद है, डिसिमल नहीं लगा हुआ है, तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ा। पीछे से पेयरिंग बनाना, पीछे से पेयरिंग बनाना, तो पीछे से हमने पेयर बनाया, मतलब 2 का पार्ट लेके चलना, तो एक पेयर, इसका पेयर नहीं बना तो उसको ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। अब इसको करने के लिए आपको जितने भी स्क्वायर्स है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना, वो आपको याद होना चाहिए, वो आपको याद होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को याद होगा, है ना, सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं ना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स याद होने चाहिए, 1 से लेकर 20 तक याद हो तो आपके लिए बल्ले बल्ले, नहीं याद है कोई बात नहीं,
आप उसी वक्त कैलकुलेट कर लेना नियरेस्ट, हाँ यार इसके आसपास एस्टिमेट कर लेना, इसके आसपास वाला ही कोई है। जैसे मेरे को सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये 5 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, तो ये दिख रहा है ना सर 4, तो वो 4 कितने बार में जाएगा, इनफैक्ट वो 2 का स्क्वायर है, हाँ सर 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है, वहां पे डिवीजन में नॉर्मल क्या करते थे 2, जो भी लिखा आपने यहाँ लिख दिया उसी का स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ सर, जो नंबर आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, मतलब जिस नंबर से आपने अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हो सकता है वर्ड्स में अलग अलग यूज करूं क्योंकि मैं लॉन्ग डिवीजन नहीं पढ़ा है, हम लोग 11th क्लास 12th वाला 9th 10th 11th 12th में ये सब चीजें बस डायरेक्ट सिखाते हैं, तो हो सकता है एप्रोप्रिएट वर्ड ना यूज करूं, माजरत चाहूंगा, ठीक है। जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है वो सेम नंबर यहाँ लिख के इसको जोड़ देते हैं ना, इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, खोपचे में लिख लेते हैं, एक स्टेप छोड़कर जोड़ देते हैं। और ये जो नंबर लिया है जो नियरेस्ट इसका, इससे बड़ा मत जाना, इससे छोटा ही रहना, तो उसको नीचे लिख देते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब ये भाई साहब नीचे आ गया 129, ठीक है एकदम सही है। हाँ अच्छा, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये लिख दिया। अब हम क्या करते थे, नॉर्मल डिवीजन करते थे तो एक डिजिट को नीचे उतारते थे, यहाँ पे पूरा का पूरा पेयर नीचे उतरेगा। चलो ठीक है सर मान गए हम। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे तो सिंपल दिख रहा था सर ये 2 का स्क्वायर के नजदीक है यानी 4 के नजदीक है, तो आपने 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये क्या करना है आपको कि 4 का टेबल अगर आपको आइडिया लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, 4 एकम 1, अगर यहाँ पे 1 लगाए तो इसको आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 into 1, मतलब ना सही तो उससे और नजदीक हम और दूर जा सकते हैं, 41 into 2 ये हो जाएगा सर 82 और बच गया, हम 41 into 3 कर लिया तो ये हो गया सर 123। आप हवा में भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो नियरेस्ट आपको जाना है, जो नंबर यहाँ पे पटकोगे 43 into 3 is 129, जो नंबर यहाँ पे पटकोगे वो सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, कितने बार में इसके नियरेस्ट में जा सके। तो दिख रहा है सर 43 into 3 करेंगे तो 129 हो जाएगा, तो जो कि पूरी तरह कट गया। अच्छा जो काम है वो तो हम लिख ही नहीं रहे, पहला हमने इसको 2 से काटा तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, अगला फिर हमने जो काटा वो 3 से काटा, और 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, इसको ऐड करते हैं ना, ऐड करते हैं 46। अब जिस नंबर से ये कट गया पूरी तरह परफेक्टली कट गया, ये जो भी था हो सकता है 128 तक जाए, ना कटता रह जाता कोई, ठीक है, तो हम ना उसको छोड़ देते हैं। तो इसमें जो बचा है अगले पेज पे ले गया, तो दिख रहा है मेरे को ये 3 बार में चला गया, ये 3 बार में चला गया तो ये 23 हो गया। तो अब रिमाइंडर खत्म हो गया, हम कहेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है परफेक्टली। अगर यहाँ पे कुछ छूट जाता जो इससे छोटा नंबर होता, इससे छोटा 46 से छोटा होता, तो पक्का अब हम फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते थे। हाँ कर सकते थे, कुछ डिसिमल्स को यहां से उठा के लेके जाना पड़ता, तो अब डिसिमल में जाना मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं रहना। तो अगर रिमाइंडर आ गया, इफ रिमाइंडर, अगर यहाँ पे रिमाइंडर आ जाता तो हम उससे भी बोल सकते थे दैट इज, है ना, नंबर है ना, इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नंबर इज नॉन परफेक्ट, बोलो ना यार, नंबर इज नॉन परफेक्ट, ना नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जी रिमसा बोलिए। सर यहाँ 42 into 2 होना चाहिए, आपने 41 into 2 किया है। 41 into 2 होना चाहिए, हाँ तो ये सर 42 into 2, तो हाँ सही कर रिमसा ने अच्छा चीज पॉइंट किया। सर जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते सर हैं 84 हो जाएगा सम। जैसे यहाँ भी मैंने 41 लिख दिया था, यहाँ पे तो करेक्शन कर दिया मैंने 43 into 3, जो नंबर यहाँ है उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि हम किसके नजदीक गए। सर 42 into 2 84 होगा। क्या हो गया, अच्छा ये 84 होगा, हाँ ठीक है, लेकिन हमारे काम का ही नहीं, हमें पता है यार ये नजदीक है, ये हम लेना नहीं है, हम आगे बढ़ गए सिंपल। एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल, अच्छा सा बड़ा सा नन्हा सा मुन्ना सा नहीं, थोड़ा और लेंदी वाला, अरे बच्चा वाला सब नहीं है सर, कोई बड़ा सा नंबर लो ना सर आप, ये डिसिमल में चला गया, बड़ा सा नंबर जो हो, जैसे एक नंबर लिया है आपके एनसीईआरटी में 390625, ठीक है, गौर से देखना आप 390625, सबसे पहला स्टेप, गौर से सुनेंगे स्टेप, आपके एनसीईआरटी में सारे स्टेप्स लिखे हुए, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, अब आप समझ जाओगे ना, अब जाके स्टेप्स पढ़ना, पक्का एक एक सवाल समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टेप्स को गौर से देखेंगे, सबसे पहला आप पेयरिंग बनाओ,
किधर साइड से? उल्टे साइड से। आपने पेयरिंग बना दिया, लास्ट वाला भी नंबर पेयरिंग में मिल गया सर। चलिए सर, बहुत अच्छा हुआ, हमने पेयरिंग बना दिया। पेयर बनाने के बाद अगला काम है, अब आपका चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं ताकि आप लोग मेरे साथ साथ आप रिवाइज करो। जिनको आता है वो शांत रहेंगे प्लीज, है ना, खामो खाना चैट बढ़ेगा। वो जिनको नहीं आता उनको रिप्लाई करे ताकि वो सीख रहे, ठीक है। जिनको आता है वो कैलकुलेट करो, सबसे बढ़िया। जिनको आता है कैलकुलेट दिस, सबसे बढ़िया, ठीक है, कैलकुलेट दिस। बाकी लोग ना और आंसर बताओ, बाकी लोगों को हम सिखा रहे हैं। सबसे पहला काम क्या हुआ, ये जो पहला पेयर बना है उसके नियरेस्ट, उसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो नियरेस्ट परफेक्ट और उससे छोटा 36 दिख रहा है सर, तो वो बेसिकली किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। तो आपने यहाँ पे 6 लिख दिया, गुड। यहाँ पे 6 जो नंबर यहाँ लिखाया है वही सेम नंबर को फिर से लिख के जोड़ के एक सरका के लिखना, इसके नीचे सरका के लिखना, जगह बचेगा और कुछ नहीं। तो जोड़ के आपने 12 लिख दिया, बहुत को बहुत को। अब यहाँ पे 36 वाला जो आप सब्ट्रैक्शन करते थे कितने बार में गया? 6 बार में, तो बगल में 6 लिख दो आप, बगल में 6 लिख दो। अब यहाँ पे कितना बच गया? 3। हाँ सर 3 बच गया। अब एक पेयर नीचे उतारेंगे, एक पेयर पूरा नीचे उतारेंगे। अब हम यहाँ पे कोई नंबर लिखेंगे, जैसे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1, तो 121 का 1 से मल्टीप्लीकेशन 121 बनेगा, ठीक है, सही है। देखते हैं आंसर है सही है कि नहीं। उसके बाद अगर मान लीजिए मैं, देखो आप लमसम निकाल सकते हो। लमसम क्या है? अगर मैं यहाँ पे 2 पटकूं तो 122 का डबल 140 के करीब होगा। 120 ही मान लो ना, 240 आएगा, 240। लेकिन अगर मैं 3 मान लूं तो 12 into 3 is 36, 360 के करीब जाएगा। मतलब ये जो काम आप कर रहे हो ना उसको आप वर्बल कर सकते थे। मैंने 1 माना यानी 12 into 1 लिख लो, 12 के करीब होगा। इसको मैंने 2 माना तो 12 into 2 240, 240 के करीब होगा। अगर मैंने यहाँ पे 3 माना तो 12 into 3 is 36, है तो ज्यादा लेकिन 360 के करीब होगा। तो सर 360 तो हम ज्यादा निकल जाएंगे, तो क्यों ना हम इसको 2 बार में चला दें। सही है, इसको हम 2 बार में चला दिया। तो यहाँ पे 2 बार में एक बार कैलकुलेट कर लो साइड में खोपचे में, तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 4 4 2, दिस वी हैव 244। सही है सर। अब कितने बार में भेजा? 2 बार में। जितने बार में भेजा उतना नंबर नीचे लिख दो और ऐड कर दो, ठीक है। तो ये नीचे जाके ऐड क्या हो जाएगा? 2 और 2 4। मैंने बोला था एक सरका के लिख देंगे, एक सरका के लिख दिया। अब ये भाई साहब सबट्रैक्ट करना है, 16 6 का 4 में से 2 है ना, कोई कैरी नहीं है, 10 10 का 6 हो जाएगा, तो 62 बच गया, ठीक है। ये मामला 7 हो गया। हाँ सही आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। तो 62 आ गया। अब अगला नंबर पूरा का पूरा पेयर नीचे उतरेगा, तो 25। पेयर जब भी उतरेगा तो एक पेयर उतरेगा नीचे, नीचे उतरा तो ये हो गया सर 6225। कोई गड़बड़ी नहीं, सही है। तो अब क्या आया? 1 2 और 62 तक जाना है। अगर 12 का पहाड़ा आता हो, 12 का टेबल आता हो तो बहुत सिंपल है, बस 12 करो। 12 into 1 करता तो 1200 के करीब पहुंचता है ना, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर है, 1200 के करीब पहुंचता, ठीक है। अगर 12 into 2 करता तो 12 का डबल 24, 2400 के करीब पहुंचता। पहुंचना कहाँ है? 6000 तक। यार 12 का टेबल याद है, ठीक है। क्या ऐसा चालाकी कर सकते हैं, लास्ट डिजिट को देखकर काम चला सकते हैं? क्या चला सकते हैं। अगर ये पूरी तरह कट रहा है, जैसे दिख रहा है लास्ट में 5 है, तो 5 into 5 से 25 आ सकता है। तो ये चालाकी तकीयुद्दीन ने सही कहा, कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सर, हाँ सर, लास्ट में अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट 5 लगा दें और 5 से एक बार मल्टीप्लाई कर लो, 5 into 5 25, 5 into 4 20 और 2 कैरी 2, 5 into 2 12, 5 into 10 10 और 2 12 कैरी 1, 5 into 1 5 into 1 is 5, 5 कैरी 1 6। तो एकदम परफेक्ट सर, ये 5 बार में चला गया तो एक भी रिमाइंडर नहीं छोड़ा, तो यहाँ पे आंसर आ गया 625। द आंसर इज 625। सही है, हाँ ठीक है। 1200 नहीं बिलाल, 3 डिजिट तक जाना, बस 3 डिजिट, ठीक है। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं 6000 के करीब जाएंगे। चालाकी नहीं, सबको यही बताया जाता है मेनली। अच्छा, सबको यही बताया जाता है, मेरे को नहीं पता। मैं बता रहा हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट शायद पहली या दूसरी बार पढ़ा रहा होगा, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो मेरे पास तो यही तरीका, हम ऐसे निकालते हैं। आप लोग अगर सीख गए हैं, जिन्होंने सीख गए हैं, एक सवाल करके दिखाएंगे आप मेरे को। जिन लोगों ने पहली बार सीखा है तरीका, एक सवाल मेरे को करके दिखाएंगे आप, है ना, करके दिखाएंगे आप। डिसिमल वाला भी हम आ रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बड़ा ही दूंगा मैं, 27225। जिन लोगों ने अभी सीखा है उनके लिए 1 मिनट का टाइम है, इस सवाल को करके दिखाएं। 27225
क्या बात, लोगों के जवाब आना शुरू हो गए। वन 126 तो यासिन बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 126 लास्ट में अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 आएगा, लास्ट में 6 आएगा जो कि 6 नहीं है 5 है, तो 126 तो नहीं हो सकता इसका आंसर। हाँ फूल बताइए। हेलो सर, हाँ, अगर बताइए। सर 2 नंबर उतार रहे सर, जैसे 62 उतारे सर और 62 से कट नहीं रहा, फिर 2 नंबर उतारेंगे तो 0 लेना पड़ेगा। हाँ एकदम सही बोले हो तुम, एकदम सही बोले हो तुम। देखते हैं अभी इस सवाल में होता है कि नहीं होता। ठीक है, जैसे ठीक है सर। फूल हसन ने एक बहुत शानदार बात बोली, जिसको भी स्क्वायर रूट आता है निकालने, जिसको भी स्क्वायर रूट आता है निकालने, अभी मैं वो देने वाला था चैलेंज कि ना सब बच्चा लोग अंडर रूट ऑफ 37 निकाल के दिखाए। ठीक है, ठीक है, 37 का रूट निकाल के दिखाए। एक कैलकुलेटर नहीं चलाना, बता दे रहे हैं, बहुत चालाक बनो। ठीक है, अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डिसमल में निकाल के दिखाओ रूट 37, अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डिसमल, अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डिसमल निकाल के दिखाओ। ना 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 ना, सही नहीं कर रहे। हाँ आदित्य लोग, इन लोग को कैसे पता? अच्छा, इन लोगों ने सब मेरा बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज देखा हुआ है, वहीं से लोग इतना जल्दी चिल्ला रहा, वरना तो यार ये सवाल ऐसा है मेरा ऑलमोस्ट बच्चा यहाँ पे गड़बड़ा जाता है। हाँ सोफी बोल। सर मेरा कमेंट कमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, तुम करेगा तो समझ में आएगा। सर मैंने कर दिया कमेंट, सर देखिए तो आप। आंसर बोल दे भाई, इतना जब कमेंट क्या सुन देखने जाया। 6.082। हाँ चलो ठीक है, तुम लोग क्लास में करवाया था, बोलना। चल इधर पहले इस सवाल को देखते हैं बच्चों ना। इस सवाल को सर करने से पहले सिंपल पेयरिंग बनाया, पेयर पेयर, एक एक रह गया, एक एक, तो एक से शुरुआत करते हैं। अब 1 का शुरुआत है 1 डिजिट, तो एक 1 डिजिट वाला, 2 डिजिट 3, यहीं तक जा सकता है इनमें से कोई। सिंपल है सर, इससे छोटा और नियरेस्ट तो 1 ही है, तो 1 से काट दिया और 1 को जोड़ दिया, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया, सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया। अब एक पेयर गिराएंगे नीचे, एक पेयर गिरा दिए नीचे। अब आपको टेबल अगर याद है तो बार बार ये काम नहीं करना पड़ेगा। 2 इंटू 1 21, 2 इंटू 2 2 का डबल 4, 4 यानी 40 के करीब पहुंचेंगे, 5 यानी 100 के करीब पहुंचेंगे, 7 यानी 140 के करीब पहुंचेंगे, 6 यानी 7 यानी 8 यानी 160 के करीब पहुंचेंगे। तो शायद मैं कोशिश करता हूं 8 बार में चलाने का, शायद, जरूरी नहीं है। 8 से काटा, 8 8 64, 8 दूनी 16 और 16, और लेकिन कैरी भी तो था सर, कैरी का 6, 16 और 6 22, तो बहुत ज्यादा निकल गया सर। तो फिर हम इससे नीचे गिरेंगे, जो हमने सीखा वही आपको सिखा रहे हैं, इससे और नीचे गिरेंगे, क्योंकि 2 का 8 टाइम्स करते तो 16 के करीब पहुंचते हैं। 9 टाइम बिल्कुल नहीं करेंगे, 9 टाइम 2 इंटू 9 इज 18, 180 कम समथिंग कुछ निकल के आएगा। तो अगला नंबर है, सब लोग कह रहे हैं कि सर 6 से ट्राई करिए, तो 6 से ट्राई करके देख लेते हैं। 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 2 इज 12, 6 इंटू इज 12, 12 ऑफ 3 इज 1, 12 ऑफ 3 इज 150, तो 156। अगर आपको दिल करे 26 इंटू 7 करने का, तो ये भी एक बार कर लेना, 2 7 इंटू 14, 14 और 4 इज 182, थोड़ा आगे निकल गया, तो कोई ने 156 गया कितने बार में? 6 बार में। जितने बार में जा रहे हैं वहां लिखते जाओ, जितने बार में जा रहे हैं वहां लिखते जाओ, 6 बार में गया। किसी का माइक ऑन है? सर 26 into 7 क्यों करेंगे? नहीं, मैं कह रहा था देख लो एक बार कि कहीं उसके नजदीक तो नहीं है, सर मतलब 27 into दिखाना, जिसको 7 दिखाना करेंगे चाह ना रहा तो। था। 26 देखो तो 224 है, ये 156 है, 156 और 172 में भी थोड़ा गैप है, तो कहीं ये ना हो कि 1 7 बार में चला जाइए। ठीक है, जैसे देखो अबूजर इमाम बट कर रहे सर हैं। हम लोग, सर जो यूनिट डिजिट पे जो डिजिट होता है उसी से तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 7 होना चाहिए यूनिट डिजिट पे। तो मैं ये दिखा रहा हूँ रिमसा कि 7 से करेंगे बेटा तो 7 से जब करेंगे, यहाँ यहाँ की बात कर रहे हो? यस सर। अच्छा तो ये बोलो 7 7 49, 7 दूनी 14, 189 आएगा, वही गलती हो रही है फिर से जो यहाँ पे गलती किया मैंने। ठीक है,
जब 7 से हम कर रहे हैं, एकदम सही बोल रही रीम साहब, मुझे लगा कि तुम बोल रहे सर 7 से क्यों करने की जरूरत है। हाँ एकदम सही बोल रहे हो आप, जो यहाँ पे डिजिट होगा वही डिजिट यहाँ लिखना चाहिए। तो 7 से करेंगे तो 189 आएगा, जो कि इससे बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया, तो ये गलत है, ये गलत है, नहीं ले सकते हैं ऐसा नंबर। तो हम इससे छोटा ही नंबर लेंगे, दैट इज 6 से काट लिया, तो कितने बार में 6 से कट गया, कैरी लेते हैं 6, और ये 1 होगा, ये तो खत्म हो गया, तो 16 बच गया। अब पूरा का पूरा एक डिजिट नीचे गिरा दिया, इसको जोड़ लिया 2 3। अब ये देखो लास्ट में 5 है, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को कि 5 से मल्टीप्लाई कर लो सर, कुछ नहीं, 5 5 25 आता है, तो 5 से एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो। 3 2 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, 5 × 5 25, 5 दूनी 10, 10 2 12, 3 5 15, 15 और 1 16, 16 25 एकदम परफेक्ट आ रहा है सर, 16 25, तो खट सा आंसर जो हो जाएगा वो 165। अगर सवाल आता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, 4 ऑप्शन देता तो हम चालाकी से करके आ जाते, हमको नहीं भी आता लॉग डिवीजन, नवाब सर का ऑब्जेक्टिव ट्रिक पता है, स्क्वायर करके देख लो, ठीक है, करके तब भी आ सकते हैं। आते हैं मेन सवाल, जो एक बहुत ही अच्छा और मस्त सवाल है। ये सवाल है कि आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है बच्चों, ठीक है ना, गलत है यासिर, गलत है। अंडर रूट ऑफ 37 अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डिसमल, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 37 अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डिसमल, तो इसका मतलब होता है अगर आप 3 प्लेसेस तक निकालना चाह रहे हैं, अगर आप 3 प्लेसेस तक निकालना चाह रहे हैं तो 6 जीरो और उसमें ऐड कर दो, 6 जीरो और इसमें ऐड कर दो। अच्छा ये होता है, क्योंकि एक सिंपल रूल है जो आपको मैं यहाँ पे नोट के फॉर्म में देना चाहता हूं। अगर जैसे आपके एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ, ये चीज क्या लिखा हुआ कि if a perfect square is of n digit, then its square root will have n by 2 digits if n is even, or n plus 1 if n is odd। एकदम सही बात है, एक बहुत सिंपल बात कह रहा है, अगर स्क्वायर किसी नंबर का n डिजिट है तो उसका स्क्वायर रूट n by 2 डिजिट का होगा। मतलब देखो 6 बाई, अगर ये किसी नंबर का स्क्वायर है, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा इसके आधा डिजिट के बराबर होगा। तो एकदम सही है सर, आधा डिजिट दिख रहा है, 6 2 5 के बराबर आ रहा है, 6 डिजिट है परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, उसके स्क्वायर रूट में उसका आधा नंबर ऑफ डिजिट होगा। सवाल आ चुका है इस पे, गौर से देखेंगे आप, बिल्कुल। जैसे सर, जैसे इस पे मैं बात करता हूं 37 जो है वो एक 2 डिजिट का नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो जैसे 36 की बात कर लेते हैं, ये 2 डिजिट है, 2 का आधा कर दिया, 2 का आधा करेंगे कितना आएगा 1, परफेक्ट इसमें एक डिजिट आने वाला है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और सच में देखो 36 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, एक डिजिट आने वाला है। तो अगर n इवन हुआ तो नंबर ऑफ डिजिट फट से जितने भी डिजिट लिखे हुए हैं उसका आधा कर लो, और अगर n ऑड हुआ, ऑड जैसे यहाँ पे ऑड हुआ 3 डिजिट है तो 3 का आधा करेंगे तो डिसमल में जाएगा। ये का बवाल सिखा रहे सर आप, तो कोई नहीं, 3 को आप पहले इवन बना लो, 3 + 1 2/2 कर लो, तो 4/2, अब कितना आया 2 डिजिट। और सच में देखो अगर 3 डिजिट का है तो जो स्क्वायर रूट उसका निकल के आएगा अंडर रूट 529, वो 2 डिजिट का होगा, पक्का 2 डिजिट का है। अंडर रूट अगर मैं 390625 बोलूं तो पक्का दिख रहा मेरे को 625, ये 3 डिजिट का आने वाला है। तो अब आप उसी भविष्यवाणी से कितने डिजिट लिखे हुए हैं सर, 1 2 3 4 5, ऑड है सर, ऑड। जब ऑड होगा तो 1 जोड़ देना और डिवाइडेड बाय 2 कर देना, तो 6 + 1 है, सॉरी 5 1 6, 6/2, द नंबर इज 3। कोई भी डिजिट करेंगे 2/2 तो एक ही डिजिट आएगा ना, हाँ बिल्कुल, 2 डिजिट का कोई भी नंबर लो आप, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कोई भी हो, 36 हो, 64 हो, 49 हो, 64 हो, 81 हो, एक ही डिजिट आता है, एक ही डिजिट आता है, ठीक है। हाँ मुनाफ बताइए क्या बोलना चाह रही हैं आप। हाँ, अगर हम देखें सर, हम बार से भी निकाल सकते हैं ना, अगर हम पेयर्स बना के देखें, मतलब सर जितने बार्स बन रहे हैं ना ऊपर सर उतने डिजिट्स होंगे, उतने क्या होंगे जो उसके स्क्वायर रूट में डिजिट्स होंगे सर, उतने डिजिट्स होंगे जितने बार्स यहाँ बन रहे हैं। 1 2 3 सही करिए, 1 2 एकदम सही करिए, 1 2 3 एकदम सही करिए। हाँ यार बढ़िया, परफेक्ट, सही बोल रही है कि अगर आप जितने बार्स बनाए हैं, है ना, दैट्स विल बी आल्सो विद द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। शानदार। क्या इस ये बात पेज नंबर 103 में दे रखा है? हाँ पेज नंबर 103 का थिंक डिस्कस एंड राइटिंग में लिख रहा हूँ, डिस्कस एंड राइटिंग में लिख रहा हूँ। इफ अ परफेक्ट स्क्वायर, एक बहुत शानदार नोट, इफ अ परफेक्ट स्क्वायर, बढ़िया अभी रिपीट कर रहा हूँ दोस्त,
इफ जिसको आता है जरा इसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखाए। इफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑफ हाँ रौनक बोलो। सर ये आपने बताया तो था बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज में, सर आप खुद भूल गए। ये मेरे को पता है। यस सर, आपने बताया था। इसकी बात कर रहे हो? नहीं सर असल ये बात बार ना, लगाना है। देखो जो चीज हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं ना, स्क्वायर स्क्वायर रूट मैं नहीं पढ़ाता हूँ। आप लोग को पढ़ने के लिए शायद पढ़ के पढ़ा रहा हूँ मैं उस वक्त, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर रूट नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन अंडरस्टूड है अभी ना, अभी मेरे को ये बात तो क्लिक कर ही जाता, ये बात तो खुद क्लिक कर जाता मेरे को, ठीक है। तो याद नहीं रहता कभी कभी। तो इफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑफ n डिजिट्स देन व्हाट? इट्स स्क्वायर रूट। मैं आपके एनसीईआरटी का ये नोट लिख रहा हूँ, बहुत थिंक डिस्कस एंड राइट, है ना। इट्स स्क्वायर रूट, n डिजिट है परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, स्क्वायर रूट n इवन है तो 2 से कट जाएगा, ऐसे याद रख लो। स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए आपको ना, स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए। इट्स स्क्वायर रूट विल हैव n by 2 digits, ठीक है, n by 2 digits if n is even, 2 digits if n is even, अगर n इवन होगा, और n plus 1 by 2 if n is odd। अगर n odd हुआ तो जैसे ये नंबर कितने थे, 1 2 3 4 5 था, तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट मिलेगा सर? तो 5 + 1 / 2, 3 डिजिट मिलेगा सर, पक्का। हाँ यासिर बोल दोस्त। सर हम अगर 37 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1.666 बढ़ते चला जाए, सर किस प्लेस तक हमें निकालना है इसका? 1.66 तो आएगा ही नहीं पहली बार, तो 6.166 वो भी नहीं आएगा, गलत निकाले हो तुम। मैंने इस सवाल में क्या कहा? मैंने कहा फाइंड द स्क्वायर रूट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डिसमल, अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डिसमल। ये एक इर्रेशनल नंबर है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, जिंदगी भर काटते रह जाओगे, खत्म ही नहीं होगा। तो अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 3 प्लेसेस ऑफ डिसमल तक निकालना है आपको। तो उसके लिए क्या करेंगे, 3 प्लेसेस डिसमल के बाद आपको आंसर में 3 प्लेसेस चाहिए। आंसर जो इसका आता है अंडर रूट ऑफ दिस इज इनडायरेक्टली 6.082, 6.082 इसका फाइनल आंसर है, 6.082, नॉट टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, एग्जैक्टली सही कह रहे हो होते हैं, ठीक है। तो आप गौर से देखो, डिसमल के बाद कितने डिजिट, 1 2 3 4 5 6 क्यों लिया सर आपने? इसी फंडे को लेते हुए कि सर डिसमल के बाद अगर आपको 3 डिजिट चाहिए तो 3 का डबल यानी 6 जीरोस अपने से लगा सकते हैं, क्योंकि डिसमल के बाद तो जीरोस का बम्बार पड़ा हुआ है, डिसमल के बाद तो बहुत सारे जीरोस लगे हुए हैं, तो लगा सकते हैं बिल्कुल आराम से। हाँ री बोलो दोस्त। सर आप एक बार ये 37 का स्क्वायर रूट आप लॉन्ग डिवीजन से निकालने सिखा दीजिए, मुझे नहीं आता। मैं कौन सा भी, क्या लगता है ये मैं ऐसे छोड़ दूंगा? कुछ यूनिक है इस सवाल में, तभी तो मैंने चैलेंजिंग किया। ओके सर। चैलेंजिंग सवाल मैं क्यों नहीं बताऊंगा दोस्त। अब जरा दोस्तों हम लोग ना इसको निकालने जा रहे हैं स्क्वायर रूट, ओके। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं। इसका स्क्वायर रूट कहता है कि सर ये डिसमल है, ठीक है, डिसमल है। तो आपने पेयरिंग किया, पेयरिंग याद रखना इधर ही से करेंगे उल्टे साइड में, तो ये हो गई पेयरिंग। सर क्या होगा, मान लो खाली पेयरिंग करना सिखाओ मेरे को, बार्स। ये भी क्या रखना, दिस इज आल्सो इक्वल टू, इसका आंसर एक और चीज ना, नंबर ऑफ डिजिट्स इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ बार्स, ठीक है। नंबर ऑफ बार्स के बराबर भी होता है नंबर ऑफ बार्स। कितने डिजिट आएंगे सर? 6 जीरो के अलावा कितना भी जीरो ले सकते हैं ना? बिल्कुल ले सकते हैं माविया, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन मैंने कहा 3 प्लेसेस ऑफ डिसमल चाहिए, मैं बोलता 5 प्लेसेस ऑफ डिसमल चाहिए, तो यहाँ पे आपको 10 जीरो लेना पड़ता, सही है ना, ठीक है। अच्छा जैसे मान लीजिए मैंने कहा 798.4536 अब गौर से सुनना आप लोग जो मैं बताने जा रहा हूं। मान लीजिए इसका स्क्वायर रूट निकालना था, बहुत गौर सुनना। आपने उल्टा साइड से पेयरिंग करना शुरू किया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं पेयरिंग को लेकर, खासकर ये पेयरिंग किया। एक पेयरिंग को लेकर ये मैंने बात बताया, अप टू 3 प्लेसेस में आपको कैसे जीरो है अपने से लेना है। एक ये वाली पेयरिंग का कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो। उल्टा से शुरू किया, ये पेयरिंग किया, ये पेयरिंग किया, और ये पेयरिंग किया, और ये पेयरिंग किया। पेयरिंग करते वक्त आपको बीच में डिसमल आ गया, बीच में डिसमल आ गया, ये पेयरिंग गलत है।
तो सर इसका सही तरीका क्या होगा? इसका तरीका सही होगा कि आप डिसिमल के बाद हमेशा इवन नंबर ऑफ डिजिट्स रखना। डिसिमल के बाद हमेशा इवन नंबर ऑफ डिजिट्स रखना, क्योंकि डिसिमल के बीच में ये कभी नंबर पेयरिंग ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो सर क्या करेंगे? डिसिमल के बाद अगर मेरे को बीच में जीरोस ना आए, बीच में अगर ये बार ना आए, तो उसके लिए क्या करना है? 5 है मेरे पास, खानदान पड़ा हुआ है, पूरा जीरो का खानदान पड़ा हुआ है, एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक जीरो ले लो आप। अब पेयरिंग कर दो, एक पेयरिंग, 2 पेयरिंग, ठीक है, और 3 पेयरिंग। अब देखो डिसिमल बीच में नहीं आएगा, ठीक है, 9 के बाद जीरो लगा सकता है, वही किया मैंने, ठीक है, बीच में जीरो, डिसिमल बीच में नहीं आया 12 के बीच में, तो अब हम इसकी नॉर्मल पेयरिंग कर सकते हैं। अब पेयरिंग को देखकर हम इतना जरूर बता सकते हैं, डिसिमल से पहले कितना डिजिट होगा? 2 डिजिट। डिसिमल के बाद कितना होगा? 1 2 3, 3 डिजिट होगा। तो इतना हम बड़े आराम से कर सकते हैं। हाँ ठीक है, नाक बीच में आ रही थी, अच्छा ठीक है, तो अब नाक बीच में नहीं आएगी। तो ये एक छोटी सी बात थी, बाकी आपको मैं प्रोसीजर सिखा रहा हूँ। एक बहुत खास बात जो होता है, जो पता नहीं बच्चे कहाँ से सीख के आते हैं, उनको ये जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। जैसे लॉन्ग डिवीजन के सवाल में मैंने चैलेंज किया था आप लोग को, ठीक है, अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज देखा होगा, तो यहाँ भी ये जीरो वाली बात बच्चों को समझ में नहीं आती। सर रिपीट प्लीज 6 जीरो वाला कॉन्सेप्ट। मरियम ये सिंपल है, अभी जस्ट मैंने आपको जो नोट बताया, इस नोट से तो सिंपल समझ में आ रहा है आपको। डिसिमल के बाद 3 आंसर्स चाहिए, डिसिमल के बाद 3 डिजिट चाहिए। तो सर एक डिजिट लाने के लिए 2 नंबरों की जरूरत पड़ती है स्क्वायर रूट में, अभी आपने सिखाया सर। तो ठीक है सर, यानी डिसिमल के बाद मेरे को कितने जीरोस लेने पड़ेंगे? 3 का डबल, 3 का डबल मतलब 6। चलो ठीक है, अब बात करते हैं इसको। सर नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 36। 6 बार में काट दिया, ये रहा 6 बार में काट दिया, 6 यहां भी लिख दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, 6 एक बार और लिख के इसको जोड़ दिया, ठीक है, 36 यहाँ पे कैरी आया भाई। यहां तक समझना बहुत अच्छे से, बहुत गौर सुनना। अब हमने एक डिजिट निकाला, अब आपने यहां से एक डिजिट निकाला, मतलब एक पेयर नीचे गिराया, ठीक है। ये नोट वाली बात है, इसको ध्यान रखेंगे आप। पेयरिंग डिसिमल में करने में इस बात का ख्याल रखना है। आप लोग बच्चे गलती करते हैं, मुझे पता है, और दूसरी गलती यहाँ पे जीरो को लेकर करते हैं, ये मुझे पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये है आपका 12, ठीक है सर, 6 और 6 को ऐड करते हैं 12। अब यहाँ पे 100 है, एक पेयर, एक डिजिट आपने बस नीचे गिराया। जैसे वो डिवीजन में भी जब भी नंबर इससे छोटा पड़ जाता था, एक और नंबर हम लोग गिराते थे। अब आपको पता है मिनिमम हम 1 से शुरू कर सकते हैं। जब 1 से शुरू करेंगे तो यहाँ पे 121 बनेगा, जो कि इससे बड़ा है। मतलब मुझे तो चाहिए इससे नजदीक और इससे छोटा नंबर। भाई साहब यही छोटा पड़ गया। जब ये छोटा पड़ गया ना, तो एक पेयर और नीचे लेके आना पड़ेगा। अब कहते जब एक पेयर, सिर्फ जीरो के लिए नहीं है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर कल को मान ली ये छोटा पड़ जाता और एक और पेयर मेरे को नीचे गिराना पड़ता, तो कहते हैं यहाँ पे एक जीरो लगा दूं। अच्छा एक और चीज, डिसिमल इन्वॉल्व हो गया, डिसिमल आ गया बीच में, तो डिसिमल यहाँ पे पटक देना। अब एक पेयर उतारा, छोटा पड़ गया, एक और पेयर उतारा, हाँ अब मामला सेट हो सकता है सर। लेकिन जैसे ही आपने यहां उतारा, यहां जीरो लगा देना, और यहां भी गलती मत कर देना जीरो लगाने में, जीरो यहां भी लगाना। ये एक कॉन्सेप्ट है जो बच्चे बहुत गलत कर जाते हैं। याद आया किसी को? किसने ऐसी गलती की थी? मैं देखा हूं 6.82 भी आंसर बोल रहे थे बच्चे, गलती किया था ना। ऐसा होता है, तो ध्यान रखना है आपसे, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगा एक और जादू। तासीम बेसिकली सिंपल क्या है, दिस इज रूल कि अगर नंबर ना दोस्त, नंबर ना, ये नंबर जो लिखा मिनिमम यहाँ 121 लिख सकते हैं, चलो लिख देते हैं। ये 100 और 121 में ये बड़ा हो गया, जबकि इसको इससे छोटा होना पड़ता या बराबर होना पड़ता। तो जब नंबर छोटा हो जाता है इधर वाला, तो एक और पेयर नीचे गिराते हैं। जब एक और पेयर नीचे गिराते हैं तो इधर भी जीरो लगाते हैं। सिर्फ जीरो के लिए नहीं, कोई भी पेयर, एक साथ 2 पेयर नीचे गिरेगा, और वो हमेशा मन मर्जी में थोड़ी गिरा देंगे सर, कुछ दिक्कत आ रही होगी तभी तो गिराएंगे। तो एक जीरो यहां भी लगाएंगे और एक जीरो यहां भी लगाएंगे, ठीक है, एक जीरो यहां भी लगाएंगे। तो ये हमने एक जीरो लगा दिया, ठीक है। अब अगला नंबर जो आप करते आ रहे हो वो काम करो। मेरा आंसर कहता है कि सर इसको 8 बार में करेंगे, आपको बता दिया मैंने कितने बार में जाएंगे, 12 80 96 9 समथिंग आ जाएगा। अब इसके बाद ये 8 बार में काट लो वगैरह वगैरह ना। तो इस तरह से आप कटते कटते आगे जाएगा। बताना बच्चों रिमाइंडर कितना आ रहा है, जब 2 ले जाने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, जिसको भी ना
2 बार और करेंगे ना, ये नीचे गिरा, बाकी आपको एकदम सेम स्टेप्स करना है, चालाकी बस यहाँ पे 0 को है। 9276 उसके बाद रिमाइंडर कितना आ रहा है ये मैं बोलना चाह रहा हूं, कोई कुछ सिखाना है आपको, सॉल्व किया तो कितना आ रहा है? नहीं पता, नहीं पता। $966 आ रहा है, वो गलत था। अच्छा 9664 आ रहा है। नहीं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, फर्दर पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद, क्योंकि एक और पेयर नीचे गिरेगा भी उसके बाद। अच्छा 709276 पता नहीं क्या क्या बोल रहे तुम लोग, मतलब फर्दर इसको आप कैलकुलेट कर लेना, जल्दी से ये नोट उतार लो। अब मैं आपको एक जादू सिखाता हूँ, एक जादू सिखाता हूँ। जादू तो मैं खुद पहले ध्यान कर लूं। ठीक, इसको मैंने स्क्वायर रूट ट्रिक का नाम दिया है, स्क्वायर रूट ट्रिक का नाम दिया। अगर कोई स्क्वायर रूट आपको एस्टिमेट करना हो नजदीक वैल्यू, तो आप ये मेरे ट्रिक से कर सकते हो। थोड़ा देर के लिए मैं आपको चैट सेक्शन ऑफ कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। रिमाइंडर कोई बता रहा है 336 आ रहा है ना, तो एक बार चेक कर लेना रिमाइंडर 336 आ रहा है कि नहीं। एक बार बस नॉर्मल आपको लॉन्ग सब्ट्रैक्ट मतलब लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट निकालने में आप एक बार चेक कर लेना सच में ही आ रहा है कि नहीं। और मैं तो कहूंगा 1-2 यूट्यूब में वीडियोस भी देख के अगर आपको कहीं से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को और भी अच्छे अच्छे सवाल है, फंडा इतना ही और कुछ नहीं है। अभी तरह तरह के सवाल बन सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक सिखाना चाह रहा था और कुछ नहीं। ये जरा ट्रिक को सीखना, ऑब्वियस बात मैं मेरा नाम लिखना मत भूलना, ठीक है। अगर रूट एक्स अगर आपको निकालना है और इस रूट एक्स से नियरेस्ट वैल्यू आपको इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता है, उसको हम वाई बोलते हैं। दिस वाई इज नियरेस्ट। अब ये बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर टू एक्स, एक्स के नजदीकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नंबर नहीं का रूट का स्क्वायर रूट लिखा होना चाहिए। जैसे रूट 37 है तो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 36, उसका स्क्वायर रूट यहाँ यानी यहाँ पे 6 होना चाहिए, यहाँ पे 6 होना चाहिए। और अब ये बड़ा है तो बड़ा है, अगर ये नंबर इससे बड़ा है, स्क्वायर से इससे बड़ा है तो आप प्लस करना, अगर छोटा है तो माइनस करना और 1/2 रूट वाई कर देना। दौड़ते हुए आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, मतलब आप इतना जज कर पाओगे हाँ सर आंसर इसी के लमसम होगा। अगर ये उतार लिए हो आप तो आप मेरे को बताओ, तो मैं आपको फिर बताता हूं कि क्या है ये मेन ट्रिक, ठीक है। यस और नो चैट सेक्शन और बता रहा हूं, जल्दी बताएंगे क्या ये पेज उतर गया तो मैं आपको ये ट्रिक सिखाऊं जल्दी। यस और नो, डन डन। किसी को ऐसा जो समझ में नहीं आया सर ये स्क्वायर रूट का फंडा क्या है कैसे करते हैं, कोई ऐसा जो सर जो मेरे को समझ में नहीं आया सर स्क्वायर रूट का फंडा ये क्या हो रहा है। हाँ ऑप्शन 6 के नियरेस्ट बहुत सारे हो जाते हैं अगर, ठीक है। अगर 6 के नियरेस्ट बहुत सारे, जी मजीद जी अब आपका काम ये है कि आप वीडियो को रिकॉर्डिंग को दोबारा देखें या एक बार थोड़ा सा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको इस पे बेस्ड, तो वो आप कर सकते हैं। नोट मैंने ऑलरेडी यासिर बता दिया है मैंने सिंपल। अगर यहाँ पे नंबर ऑड है तो ऑड में 1 जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, उतने डिजिट्स दिखेंगे उसके स्क्वायर रूट में। यहाँ अगर नंबर इवन है तो 6 नंबर है, 2 से डिवाइड कर दो, उतने डिजिट्स मिलेंगे आपको इसके स्क्वायर रूट में, ठीक है। उतने डिजिट आपको मिलेंगे स्क्वायर रूट में। डेविड अभी ये स्क्वायर रूट हम लोग फिर से और भी नंबरों के लिए निकालेंगे सवालों के अंदर, तो आप वहां पे रिवाइज करना। मेरे को ये जरा ट्रिक सिखा लेने दो, है ना, जरा ये ट्रिक को सिखा लेने दो उसके बाद, ठीक है। जरा ट्रिक को सिखा लेने दो। मैंने अभी आपसे कहा कि रूट ऑफ एक्स जो होता है वो y प्लस माइनस 1/2 रूट वाई के बराबर होता है। ये एक छोटा सा ट्रिक है। मतलब क्या, मैं अगर आपसे बोलूं रूट ऑफ 37 कितने के बराबर, अक्सर आप लोग चिल्लाओगे 6.82, बीच में 0 छोड़ दिया, जबकि सही आंसर है 6.082। हाँ सर एकदम सही बोल रहे हैं आप। एक और नोट याद आ गया, ठीक है। रूट ऑफ 37, तो इससे नजदीक कौन सा नंबर है जिसका रूट आपको पता है,
तो सर मुझे पता है इसके नियरेस्ट, सबसे नियरेस्ट 6 है, तो उसका स्क्वायर लिख दो यहाँ पे और उसका रूट भी लगा दो। चलो ट्रिक में है ना, उसका रूट भी लगा दो, है ना। रूट ऑफ वाई नहीं बोलेंगे, वाई स्क्वायर लगा दे, मतलब देखिए चलो छुपो नहीं। नियरेस्ट कौन सा नंबर था, इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 36 था, वो किसका स्क्वायर था, 6 का, ठीक है 6 का। अब प्लस करना या माइनस, अभी ये ना 36 और 37 से छोटा है, मतलब आंसर 6 से तो बड़ा आएगा। एस्टिमेशन अगला जो टॉपिक है, एस्टिमेट कर रहे हैं आप, आंसर जो भी होगा सर 6 से बड़ा होगा, तो आपने प्लस लगा देना है। और 1/2 टाइम्स ये जो नंबर लिखा है यहाँ पे, ये जो नंबर लिखा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा गलत हो गया। 1/2 y होगा जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये रूट y नहीं होगा बच्चों, माय मिस्टेक। यहाँ पे रूट y नहीं होगा, 1/y होगा। सर रूट y ही निकालना होता तो फिर काहेला इतना आसान कर रहे होते, है ना। 1/y यानी 1/2 टाइम्स y, जो भी नंबर यहाँ पे लिखा है, तो 1/6। ठीक है सर, ये डिवीजन करना तो आसान है, बिल्कुल आसान है। ये तो 6 दिख गया, ये 1/12 लिखा हुआ है, 12 का डिवीजन कर लेते हैं 1 से, तो सर 1.0 एक डिसिमल ले लिया एक्स्ट्रा अपने आप, है ना, ले लिया। पहला नंबर जाएगा 96, कितने बार में जाएगा, पहली बार में हमें 1 उठाना था, 96 12 96, तो पहली बार तो डिसिमल यूज हो गया, और एक साथ 96 एक जीरो तो यूज कर सकते थे, एक और जीरो यूज करना पड़ा, तो 0.0 कितने बार में, 8 बार में, तो ये 96 हो गया। अब यहां से 4 कैरी लिया, 40 12 दिया 36, ये 3 आया, तो बस 2-3 प्लेसेस तक इसको निकाल लो। तो ये जो वैल्यू है नॉर्मल, लॉन्ग डिवीजन से बच रहे हो आप, वहां टाइम लगेगा, यहाँ पे नॉर्मल डिवीजन है, उस पर आप महारत हासिल हो। तो दिस वी हैव 6.0083, जिसको हम ऐड कर लिया तो 6.083। मैं अभी थोड़ा देर पहले कह रहा था, ठीक है, अरे 12 का टेबल में 96 नहीं आता है क्या, 12 96, 12 into 6 is 12 into 8 is 96। क्या कर रही हो मरियम, ठीक है 96 नॉर्मल डिवीजन कर रहा हूं मैं, नॉर्मल डिवीजन। तो आपको मैंने भी थोड़ा देर आप लोगों ने बोला आंसर ये आएगा, मेरा ट्रिक बोलता है कि ये तो गलत हो गया ना, आंसर 6.082 के करीब है, तो सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप सर, 6.083 के करीब है, यानी अब आप परफेक्ट आंसर चूज कर सकते हो। एक और सवाल, मैं अगर आपसे बोलता रूट 24 बताओ कितने के बराबर, रूट 24 फिर से अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डिसिमल के करीब, आप अप्रोक्सीमेट रिजल्ट बता सकते हो, ठीक है। रूट 24 जो है, रूट 24 है, वो आप बता सकते हो कि क्या आएगा। आपने नियरेस्ट देखा सर 25 दिख रहा, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। अच्छा 5 यानी आंसर जो भी आएगा, रूट 25 होता तो 5 आता, रूट 25 से कम है तो 5 से कम आएगा आंसर, तो माइनस लगा दो और फिर से क्या कर दो, 1/2 इंटू जो नंबर यहां लिखा है वो लगा दो आपने। सर 1/10 लिखा है, तो बहुत आसान, 5 - 1/10, 1/10 सर 0.1 होता है सर, तो दिस वी हैव इनडायरेक्टली 5 - 0.1, 5 - 0.1, द आंसर इज 4.9। भविष्यवाणी कर रहा हूं, जब इसको आप 3 प्लेसेस ऑफ डिसिमल निकालना तो ऑलमोस्ट 4.9 के करीब आएगा, 4.9 के करीब आएगा। तो ये था मेरा छोटा सा ट्रिक, जब ऐड करना है कब, जब नंबर नियरेस्ट से बड़ा हो, घर सब्ट्रैक्ट कब करना है, जब नंबर छोटा हो। जरा बताना मेरे को जल्दी से, आप लोग जल्दी से बताओ, रूट 63 कितना निकल के आ रहा है आप लोग के फंडे से या फिर मेरे वाले फंडे से, जैसा भी आपको बेटर लगे, ठीक है। यार सैफ क्यों क्यूब रूट में जा रहा है दोस्त, क्यों जा रहा है क्यूब रूट में, एक ही चीज को तू बार बार लिख रहा है यार। यासिर ने इसका आंसर बता दिया। पहली बात यासिर, फिर से तुम गलत हो, 8 से बड़ा आंसर नहीं आएगा, 8 से छोटा आएगा। तुम कैलकुलेटर चला रहे हो हैं, बीबी किसी और के साथ भाग जाएगी तुम्हारी, बता दे रहा हूं मैं, बेईमान इंसान। फट से कैलकुलेटर मार दिया भाई हीरो बनने के लिए। 7.3 7.4 तो नहीं आएगा, जो भी आएगा 7.91 के करीब आएगा, 7.08 भी नहीं आएगा, वो आप 7 के करीब पहुंच गए हो, गलत हो, 7.9 के करीब होगा आंसर, ठीक है। कैसे सर, क्योंकि नियरेस्ट मेरे को 64 दिख रहा है सर, नियरेस्ट जो है वो 64 है। हाँ सर एकदम सही करो आप, नियरेस्ट 64 है, 64 है तो यानी यहाँ पे 8 लिखा। अब 64 इससे बड़ा हो गया तो आपने माइनस कर दिया, बड़ा है ना, माइनस किया,
कितना, अब 1/2 टाइम्स जो नंबर लिखा उसका 8, तो 2 into 8 is 16, 16 से डिवाइड कर लो 1 को, तो 1 से डिवाइड करने पे यहाँ पे कितना आएगा, 0 0 चढ़ा दिया। 16 का टेबल आपको पता होना चाहिए, 16 छके 96 है ना, तो यहाँ पे 96 है यानी 6 बार में कटेगा। अब आपको ऑब्वियस बात है, एक साथ आपने 3 डिजिट यूज कर लिया, आप 2 से ज्यादा नहीं यूज कर सकते थे, तो डिसिमल के साथ एक और 0 लगाएंगे आप, 0 एक और लगाएंगे आप, तो कितना 96, कितने बार में, 6 बार में। अब ये 40 हो गया, 40 16 दूनी 32, 2 बार में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो नंबर लिखा है वो 0.062 लिखा हुआ है, तो 0.062 को 0.6 बोल दो ना, 0.06 बोल दो यार, तो 8 - 0.06 दैट इज 7.94 के करीब, एकदम सही कह रहे हैं, 94 या 93 मान सकते हैं, 7.94 या 93 आप मान सकते हैं, इसके करीब आएगा, ठीक है, बिल्कुल इसके करीब आएगा, जिसका भी आया एकदम सही है, 7.94 या 93 के करीब आएगा। मैं 94 लिख रहा हूं, कितना जल्दी आप लोगों ने निकाल दिया। 7.9 भी एकदम सही है हिदायत, लेकिन और नजदीक की वैल्यू आप बता सकते थे दोस्त, है ना। या अल्लाह मरियम, 6.12 के बाद मैंने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया है, जो सेम काम मैं यहां भी कर रहा हूं, मैंने 1/12 लिखा है और 12 को डिवाइड किया है मैंने, सॉरी 1 को डिवाइड किया है 12 से, और ये डिवीजन कर रहा हूं, नॉर्मल डिवीजन, 1 को डिवीजन 1.00 अपने से 0 ले सकते हैं, ठीक है। एक और सवाल, ट्रिक सीखे हो तो अच्छे से अप्लाई करना सीखो। एक और सवाल बताओ, आंसर कितना बताओ, √101 कितने के बराबर? ना ना, हाँ वलीउल्लाह थोड़ा सही जा रहा है, फुल हसन तुम्हारा डिवीजन में थोड़ी गलती लग रही है मेरे को, जकरिया भी थोड़ा सही लग रहा है, सैफ थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक लग रहा है दोस्त, शायद 20/1/20 1/20 0.4 होता है, 0.04 होता है ना, तो 10.04 आना चाहिए जहां तक मेरा आंसर कहता है। 100 तो सानिया बिल्कुल नहीं जाएगा, और पीयूष 1 तो बिल्कुल नहीं जाएगा दोस्त, 1 पागल हो रहा है क्या? आंसर हम एस्टिमेट कर सकते हैं 10 से बड़ा होने वाला है, 10 से बड़ा होने वाला आंसर, 10 से बड़ा, आइडिया लगाओ, आइडिया 10 से बड़ा आएगा। तो आप लोग तुक्का मार रहे हो, मैं एक्यूरेट बता सकता हूं उतने के लमसम में कि सर इसका नियरेस्ट स्क्वायर है 100। इसका नियरेस्ट स्क्वायर है सर 100, एकदम सही है। 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। अब हमें जो 10 यानी 100 है, जो ये जो नंबर है इससे बड़ा है तो ऐड करेंगे, तो अब कितना ऐड करना, 1/2 टाइम्स जो भी नंबर लिखा हुआ है। ये तो बहुत अच्छा नंबर है सर, 1/20 डायरेक्टली अगर 100/20 करते हैं तो 5 बार में जाएगा, तो ये 0.05 हो जाएगा। देखो हर बार 0.06 0.08, तो ये 0.05 हो जाएगा, तो 10 + 0.05 द आंसर इज 10.05। सही था सैफ, सही था, 04 ने 05 होगा, ठीक है 05 होगा। आप लमसम करके देख लेना, परफेक्ट यही आंसर आएगा, ठीक है। 3 बार चेक कर चुका हूं लक्ष्य, ये तो पक्का है तूने कैलकुलेटर मारा होगा या तो लॉन्ग डिवीजन कर रहा होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन, चलो एक और ले लेते, टाइम नहीं रहेगा दोस्त, हम लोग और सवाल भी करना है दोस्त, ठीक है। 1/16 यार नॉर्मल डिवीजन है यार, कहाँ है 1/16? ये रहा, कहाँ गया, यहीं पे था कहीं 1/16, ये रहा ना 1/16। 1/16 का डिवीजन नहीं पता तुम्हें? यहाँ 1 लिखा हुआ है, आप डिसिमल के बाद आपको 0 जितना चाहो भीख में मांगना ले लो आप भीख में। अब 16 जो काटने गए इसको, तो 16 तो यह छोटा पड़ गया डिसिमल से पहले, तो डिसिमल के बाद वाले भी लेने पड़ेंगे। डिसिमल के बाद दिया तो फट सा 0 और डिसिमल पढ़ा दिया। अब एक डिजिट उठाया, एक तक तो माफ, लेकिन आपने 2 डिजिट उठा लिया तो एक और 0 पटकना पड़ेगा, ये भी डिवीजन का रूल है। जैसे यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन में ये जो रूल है, एक साथ 2 पेयर अगर नीचे उतरेगा तो यहाँ 0 और वहां 0, सेम डिवीजन में भी रूल है, ठीक है पक्का। अच्छा माविया, इसमें प्लस इसलिए किया क्योंकि ये जो 100 है ये हम 10 के करीब है,
अब ये आंसर 10 से बड़ा है या 10 से छोटा है? पक्का बोल सकते हैं सर, अगर ये 100 होता तो 10 होता, 100 से बड़ा है तो आंसर 10 से बड़ा होगा, तो बड़ा के लिए प्लस लगाएंगे। ठीक है, चलो एक बता दो तो मान जाऊं। क्यूब रूट का भी ऐसे ट्रिक है, लेकिन आपके काम का नहीं है क्यूब रूट। क्यूब रूट पूछेगा ही नहीं, लॉन्ग डिवीजन में पूछ सकता है आप लोगों से, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्यूब रूट की जरूरत पड़ेगी। बताओ, कोई नहीं, आज से 3 प्लेसेस तक तो लमसम आप बता सकते हो ना दोस्त। बहुत सही अलविरा, गुड, आज होगा इंशाल्लाह साहिल, लेकिन मेरे हिसाब से जब तक डीपीटी का डिस्कशन ना हो चैप्टर फिनिश नहीं। ठीक है, बहुत सही, सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कि आंसर जो भी है 121, 11 का स्क्वायर है, 11 प्लस 1/2 टाइम्स जो भी नंबर लिखा है 11, इसको कैलकुलेट कर लेना। बिल्कुल बहुत सही है फातिमा, 0.5 के करीब ही दिख रहा है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे 22 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा था 20, 1/20, तो 0.05 के करीब आया था, तो ये बिल्कुल 11 है, तो 22 लिखा है 1/22, ये भी अप्रोक्सीमेटली 0.05 के करीब आएगा, तो आंसर भी 11.005 के करीब आने वाला है। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्क्वायर रूट के कुछ फंडे और 1-2 ट्रिक भी सिखा दिया मैंने कि कैसे आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। हाँ अरकम बोलो दोस्त। सर कोई बिना डेसिमल वाला नंबर हो और हम उनको रूट बना के क्या इस ट्रिक से कर सकते हैं सर? बिना डिसिमल वाला नंबर है तो बिना डिसिमल वाला नंबर, अभी तक जितने भी एग्जांपल लिए सबको मैंने बिना डिसिमल वाला नंबर लिया है। नहीं सर, मतलब इसको सॉल्व करने पर वो आ जाता है, डेसिमल में नंबर आ जाता है जैसे वो डिसिमल हुआ। में आएगा ना अरकम, बिल्कुल आएगा ना, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना। अगर ये 100 जी होता जी तो आंसर 10 आता, ये 100 से बड़ा है। 121 होता तो आंसर 11 आता, 121 से बड़ा है, तो पक्का आंसर तो डिसिमल में ही आना है। सर, जैसे रूट 9 का ऐसे सॉल्व करके ये वाली ट्रिक से कर सकते हैं। हाँ लो ना, √9 जो है बेसिकली इंडायरेक्टली से नियरेस्ट तो 9 खुद हो गया, अब प्लस 1/2 टाइम्स 9, ये बोलना चाह रहे हो? ठीक है जी जी अच्छा, यहाँ पे 9 लगा देंगे तो इससे करीब आ जाएगा। जी मैं करीब बोला, करीब, मैं ये नहीं बोला कि बराबर। बराबर जब हो गया तो खुद 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, समझ रहा है? जी 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 तो ये चीज तो पक्का नहीं है, अंडरस्टूड है। ये ट्रिक उसी पे चलता है जो नंबर नॉन परफेक्ट है। अच्छी बात तुमने बोल दिया कि एकदम बता दो, नॉन परफेक्ट नंबर के लिए ये परफेक्ट ये ट्रिक है कि नॉन परफेक्ट नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हो। चलिए एक सवाल आप लोगों के लिए, आज का किडनी सवाल। ये सवाल उन लोगों के लिए है जिन्होंने मेरा BMS चलो देख भी लिया तो क्या फायदा, देख लिया तो बता देंगे, नहीं देखा होगा तो नहीं बता पाएंगे, सिंपल है। बताना, क्या √x x से बड़ा हो सकता है या नहीं? क्या √x स्क्वायर रूट निकाला और नंबर से बड़ा आ जाए, क्या ऐसा है? हो सकता है सच में? अच्छा, हो सकता है, अच्छा इक्वल तो हो सकता है, बिल्कुल। √x जो है वो x के इक्वल हो सकता है, √x जो है वो x से छोटा, तो जितने भी अभी एग्जांपल ले रहे हैं सब में तो छोटा ही हो रहा है सर, सब में छोटा हो रहा है, तो बिल्कुल जब जब x 1 से बड़ा होगा, एकदम ये बात सही है, जब जब x 0 और 1 के बीच में होगा, ये बात सही है। कहते हैं जब जब x 0 और 1 के बीच में होगा, पक्का सुन लो आप, 0 और 1 के बीच में होगा तो पक्का ये जो √x चचा है ना वो x से बड़ा आ जाएगा। और सर ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? बोला हाँ बिल्कुल दिखाता हूं आपको। ठीक है, देखिए एग्जांपल ले लो, अब ज्यादा बड़ा मत लो, √0.25 लो, 0.25 व्हाइट लिख के भेज दीजिए प्लानिंग में, बचा हुआ 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट बस।
तो जैसे रूट ऑफ 0.25 निकालना है ना, वो 0.25 अगर आपको निकालना हो तो आप 0.25 का या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड 0.25 पेयरिंग बनाओ, लॉन्ग डिवीजन करो तो सिंपल दिख रहा है सर। 0.25 को मैं जादू मंत्र से उड़ाऊं तो 25/100 लिख सकता हूं, जादू उड़ा दिया ऐसे। 100 का स्क्वायर रूट, 25 का हो गया 5, 100 का हो गया 10 का स्क्वायर रूट, 5 और 10 इज 0.5। स्क्वायर रूट तो अब हटा ही देंगे ना, काय लगाए रखे हैं सर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट हटा दिया क्योंकि रूट से बाहर आ गया ना यार। 25 का 5, 100 का 10, 0.5 और ये का हो गया सर 0.25 नंबर था, उसका स्क्वायर रूट 0.5 आ गया जो कि बड़ा है, बड़ा है। तो मतलब ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि स्क्वायर रूट नंबर से बड़ा हो जाए। और कभी भी हमें, आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं, रूट के अंदर निगेटिव नंबर मत लेना, आपके सिलेबस से बाहर है, ऐसे नंबर को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो एक बहुत प्यारा सा नोट है जो अक्सर बच्चों के दिमाग में ये बात नहीं बताया जाता है, ठीक है। मरियम, मैंने सिंपल कहा क्या स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का नंबर से बड़ा हो सकता है। अभी तक जितने भी एग्जांपल करते हैं आप लोग उसमें बराबरी दिखता है, ठीक है, उसमें बराबरी दिखता है, लेकिन हमें टीचर ये चीज एक्सप्लेन या ये चीज एनालाइज नहीं करा सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी होती है जब स्क्वायर रूट स्क्वायर नंबर से बड़ा हो जाता है। ये आपके सामने एग्जांपल दिखाया, ऐसे नहीं आप मेरे सामने खुद बोलना 0.1 का स्क्वायर रूट निकालो, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, पेयर बनाने के लिए एक जीरो चलाओगे आप, और 10 के नजदीकी स्क्वायर कौन सा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9, मैं परफेक्ट बोल रहा हूं, ये 0.3 समथिंग आने वाला। 0.2 का परफेक्ट 0.2 का स्क्वायर रूट निकालो, पेयर बनाने के लिए एक जीरो चलाओगे, नजदीकी स्क्वायर कौन सा है 0.4, 4 के करीब आने वाला है। तो कहां 0.2 और कहां 0.4 बड़ा होते जा रहा है, ठीक है सर। 0.3 का निकालो, 0.3 सर, 0.3 से नजदीकी 30 का स्क्वायर के नजदीक 25, 0.5 के करीब आने वाला है आंसर। ये बहुत अच्छी बात बता दी आपने। तो परफॉर्मेंस कैन बी स्मॉलर देन और इक्वल टू, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम शायद, ये तो बात मैं तुम्हारे सामने, ये 1/2 इज बेस 125 इज व्हाट 0.25 इज व्हाट 1/4 ही लिखा हुआ, ठीक है। तो ये नोट को बहुत अच्छे से उतार लो आप। फिर आते हैं हम लोग कुछ चालाकियों में, आते हैं, जल्दी उतारने तो बताएंगे आप मेरे को। एक होता है अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डिसिमल और एक होता है करेक्ट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डिसिमल। एक ही चीज है रेहान, करेक्ट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डिसिमल का इनडायरेक्ट मतलब आप ये बोल सकते हैं कि राउंड ऑफ कर दिया आपने। चाय भी पानी और चाय दोनों दे दिया, मेरा सर है मैं भी पीऊंगा, ठीक है। तो आप लोग को राउंड ऑफ सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता है? ग्रेटर देन को एंगल नहीं बनाया मैंने, ये ग्रेटर देन ही है, ये ग्रेटर देन और ये लेस देन ही है। एंगल बनाने के लिए ये स्ट्रेट जाता है, ये एंगल में ये स्ट्रेट होता है। ये मेरे को सिखा रहे हैं ये लोग, बताओ हम ही सिखाए इन लोगों को, ये मेरे को ही उल्टा बता रहे हैं लोग। वाह रे वाह, गुरु बड़ा की चेला, तो ये चेला ही बड़ा निकल जा रहे हैं इन लोग। नोट मैंने ये बताया है सरफराज कि स्क्वायर रूट जो होता है नंबर का वो बड़ा भी हो सकता है नंबर से, बराबर भी हो सकता है, और कभी कभी छोटा भी हो सकता है। और छोटा तो कभी कभी, जितने भी नंबर अभी मैंने लिए हैं सब 1 से बड़ा नंबर लिया है मैंने, तो 1 से बड़ा नंबर का स्क्वायर रूट उससे बड़ा ही, उससे छोटा ही निकल के आता है। मारूंगा ना तकियुद्दीन। देखिए तकियुद्दीन के कमेंट देखिए आप क्या कहता है, स्टॉप डिसेबलिंग चैट नैप्सर और दिस विल ट्रेंड इन ऑन ट्यूटर। चैट में बंद है इन लोगों ने बच्चे ना, इधर देखिए इधर उधर की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं फट से यहाँ पे नो वन कर देता हूँ, कोई चैट नहीं आएगा। या फिर आप भी ये काम किया कीजिए, यहाँ गए ये देखिए, यहाँ गए और यहाँ पे होस्ट एंड को होस्ट कर दिया। लॉन्ग में 2 डिजिट ले सकते हैं, लाइक 12 है तो
कर सकते हैं, मतलब समझा नहीं मैं मरियम, आप माइक ऑन करके बोल सकती हैं मरियम। सर जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड निकालिए। मरियम हाँ बोलिए। सर पहले वाला पेज लीजिए। पहला वाला पेज लिया, बोलिए आगे। सर जैसे इधर 1245 है तो सर यहाँ 45 का भी कर सकते हैं या नहीं? 1245 कौन से एग्जाम्पल में है दोस्त? सर सेकंड। सेकंड में है, ये नंबर की बात कर रही हैं आप? सर नीचे आइए। ये आया नीचे। सर इस साइड, ये सही हाँ, है। इसमें क्या करना है दोस्त? सर जैसे हमने 5 का किया है सिर्फ, तो सर यहाँ 4 और भी 2 नंबर ले सकते हैं? अच्छा यहाँ पे 2 नंबर एक साथ पटकते हैं? यस सर। नहीं 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 नहीं, हाँ एक अच्छा डॉट पूछा है। नहीं, यहाँ पे एक ही डिजिट हम सिर्फ कर सकते हैं, एक ही डिजिट हम सिर्फ कर सकते हैं। अक्सर बच्चे ऐसा काम डिवीजन में भी कर देते हैं, गलत है। आप एक ही डिजिट यहाँ पे ले सकते हैं और मैक्सिमम 9 तक जा सकते हैं, है ना? ओके सर, थैंक यू। मैक्सिमम डिजिट 9 तक ले जा सकते हैं, तो 2 डिजिट नहीं ले सकते आप। अच्छा पूछा आपने। ठीक है यासिर, बोलो दोस्त। सर वो वाले पेज पे आइएगा। फिर से वो पेज पे बताएं। सर मैं बोल रहा हूँ, अगर सर 39 दिख गया सर, तो सर मालूम 6 आएगा रूट। और सर अगर लास्ट में 5 दिया है, 5 या 0 आएगा सर, जिस ऑप्शन में लास्ट में 5 या 0 और स्टार्टिंग में 6 हो तो मुझे टिक कर सकते हैं ना? कौन सा सवाल? रूट 39 की बात कर रहे हो? तो सर 39065 वाला। कौन सा वाला? हाँ ठीक है, फिर क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ मालूम है 39 दिया हुआ है, स्टार्टिंग में 6 आएगा और लास्ट में 5 दिया गया हुआ, 5 या 0 आएगा। हाँ हाँ तो ठीक है अगर ठीक है, ना ना सही चल रहे हो, चालाकी कर सकते हो ऐसा। सिंपल दिख रहा है सर, 36 नियरेस्ट 36 यानी 6 से शुरू होगा और लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा। एकदम सही करो, कोई गलती नहीं, कर सकते हो चालाकी इस तरह का। ये सब चालाकियां आप सीख जाओगे जब आपको ज्यादा महारत हासिल हो जाएगा। ठीक है, क्लास कैंसिल हुई, ये वाली क्लास मेरे को लेना पड़ेगा। वो हिंदी वाली क्लास थी तो उनको तबीयत कुछ हो गया, ठीक है, समझा नहीं, तबीयत नहीं, हॉस्पिटल जाना था उनको, तो उन्होंने क्लास कैंसिल कर दिया। मैंने कहा लंबी क्लास चाहिए थी, मैंने कहा 1.5 घंटे वाली क्लास में ले लेता हूँ, ले लो जरा। हाँ भेज दो। ठीक है चलो, अच्छी बात है, गुड। ठीक ठीक ठीक, मैं बोल ही नहीं रहा हूं, आपके काम का ही नहीं है। चलिए अब आते हैं इन स्क्वायर रूट पे बेस्ड जो सवाल बन सकते हैं वो कौन कौन से हैं जो स्क्वायर रूट पे बेस्ड सवाल बन सकते हैं। बड़ा मस्त सवाल दे रखा है आपके एनसीईआरटी में। एग्जांपल नंबर 10 है और एग्जांपल नंबर 11 है और एग्जांपल नंबर 12 है। ये 3 एग्जांपल बड़े शानदार हैं आपके, और बाकी तो बच्चों वाले सवाल है। एस्टिमेशन अब आप लोग बहुत आराम से जान गए, एस्टिमेशन नियरेस्ट आंसर क्या बन सकता है, नियरेस्ट। तो एस्टिमेशन भी आप निकाल सकते हैं। अभी हम एक सवाल एस्टिमेशन भी कर लेंगे, वैसे पूछा नहीं है फिर भी आपको एस्टिमेशन आना चाहिए। जैसे कहा था फाइंड द लिस्ट, लोग आगाज कर, फाइंड द लिस्ट नंबर। मैं एनसीईआरटी का पेज नंबर 105 पे हूं, एग्जाम्पल नंबर 10। अच्छा सवाल लग रहा है, मैं अलग से सवाल ला सकता था लेकिन मेरे को अच्छा लगा और चांसेस हैं कि वो एनसीईआरटी से ही सवाल पूछ रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी से सवाल पूछ रहा तो एनसीईआरटी के सवाल करते हैं हम लोग। ठीक है, मेरा सर आया है, मेरा सर आया है। ठीक है, तो एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 10 है ना, एग्जाम्पल नंबर 10। कौन सा एक सवाल मैंने छोड़ दिया था, कौन सा एक सवाल मैंने छोड़ दिया था?
मादरत चाहूंगा, पूरी टोली अंदर घुस गई थी, है ना, पूरा शेर लोग अंदर आ गए थे, तो वो लोग कुछ घमासान करते, इसलिए मैंने वीडियो और माइक ऑफ कर दिया था। सर डीपीटी डिस्कशन कब होगा? देखते हैं फुल हसन, कोई नहीं, पहले यार कंटेंट एक बार सीख लो। डीपीटी तो हम 50 कर लेंगे डीपीटी, एक बार आपने एग्जाम्पल उस चीजों को सीख लिया था, ठीक है। हाँ साहिल बोलो दोस्त। सर आपने कल एक क्वेश्चन छोड़ दिया था सर, कौन सा सवाल? एग्जाम्पल 8 बेसिक से, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 6, 9, 15, इस तरह का। अच्छा एलसीएम वाला सवाल ना, बेसिक से एलसीएम वाला सवाल ना? यस सर। मैंने बोला उस सवाल को हम एलसीएम के अंदर करेंगे। सर आपने ये कहा था कि कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट डे को, तो ठीक है, अगर अभी वक्त मिलता है तो अभी कर लेंगे। वैसे एलसीएम के अंदर ये सवाल को मैं करवाऊंगा, टेंशन नहीं। एलसीएम अगर आपको आता है तो अच्छी बात, वो सवाल बहुत जल्दी समझ जाएंगे आप लोग, कोई नहीं करा ही दूंगा आज, है ना। इधर ध्यान दें आप लोग, एग्जाम्पल नंबर आपका 10 है। फाइंड द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी सबट्रैक्टेड टू 5, 6, 0, 7। सबसे छोटा नंबर जो इसमें हम सबट्रैक्ट करें, फाइंड द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी सबट्रैक्टेड टू 5, 6, 0, 7 एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे वहां पे क्या होता था, हम मान लीजिए आप मल्टीप्लाई किया, ऐसा करके कुछ मिल गया, what must be divided so that it should be a perfect square number, तो आप 7 से डिवाइड करके इसका पेयर निमीना हटा देते थे। what must be multiplied, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेते थे। अब हम जब लॉन्ग डिवीजन करेंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, और क्या सबट्रैक्ट करें। एनसीईआरटी आपके पास है, आप एग्जांपल देख सकते हैं। क्या सवाल कहता है, फाइंड द लिस्ट नंबर, नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन वर्ड लिस्ट आ रहा है, तो लिस्ट नंबर जो हम सबट्रैक्ट करें जिससे ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। रूल कहता है सर 2, 3, 8, 7 आखिरी में परफेक्ट स्क्वायर के नंबर में कभी नहीं आता है, तो पक्का ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं। तो अब हमने अपना नियरेस्ट पेयर बना लिया। पेयर बनाने के बाद दिख रहा था मेरे को कि नियरेस्ट ये 88, 64, 7 49 बार में जाएगा, ये 7 हो गया, सम कर दिया 14 हो गया, यहाँ पे 7 आ गया, ये 0 का 7 हो गया, 7 14 के टेबल में कितने बार में जा रहा है, 4 बार में जा रहा है, 4 बार में चला गया। कितना आ गया ये, मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए कॉपी कर रहा हूँ और कुछ नहीं, 576 4 बार में चला गया, 576, और यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है सर 131। अब ये फर्दर हम नहीं करेंगे क्योंकि सारे के सारे नंबर हमारे उतर गए। अब आपको दिख रहा है सर यहाँ पे 131 बच गया। अगर ये 131 यहां से हम माइनस कर दें तो परफेक्ट जो यहाँ पे नंबर बनेगा, ये जो नंबर बनेगा वो 576 बन जाएगा, और ये फट से इसको काट देगा। यानी अगर हमें 507 से 131 माइनस करना हो तो ये पक्का है 10, 10, 7 और ये 6, एक कैरी था, 5, 1, 4, 476। 5476 को जब आप डिवाइड करेंगे तो पक्का 1 क्यों 7 और ये 4, 74 के स्क्वायर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। यानी व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड, जो रिमाइंडर आया है वो सबट्रैक्टेड। ठीक है, सबट्रैक्शन बोलेगा तो जो रिमाइंडर आया उसको आप सबट्रैक्ट कर दोगे, तो अब जो नंबर बचेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलने वाला पक्का। ठीक है सर, मानते हैं? ठीक है, रिपीटेड सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं अगर स्मॉल नंबर हो, बिल्कुल बुजुर्ग एकदम कर सकते हैं, नो डाउट। अगर नंबर बड़ा हो तो यही तरीका अच्छा है, नंबर छोटा हो, जैसे मैं आपसे बोलूं 82 में ऐसा क्या सबट्रैक्ट करें कि एक सबसे लिस्ट नंबर सबट्रैक्ट करें जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो अब कोई सही दिख रहा है, बार बार रिपीटेड करते जाओगे। उससे बढ़िया है कि 81 का आपको पता है तो क्या सबट्रैक्ट करना है, 1 सबट्रैक्ट करना है। आ रहा हूं अभी ऐड में, आ रहा हूं ऐड में। अगला एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर 11, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 डिजिट नंबर सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो। सबसे बड़ा परफेक्ट डिजिट स्क्वायर नंबर कौन सा है, ये 4 बार 9। सर ये बता दीजिए कि परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में कौन कौन से डिजिट होती है। मरियम मैंने पूरा नोट में लिखवा दिया यार, 2, 3, 7, 8 नहीं होगा, बाकी सारे 6 होंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सा पैटर्न भी आपको दिखाया था, बहुत प्यारा पैटर्न चलता है। तब आपको क्या कर, इसको नॉर्मल डिवीजन करो, पेयर बनाया, नॉर्मल डिवाइड किया, 89 है, 9 बार में जाएगा, 9, 9, 81, 81 से काटना, 9, 9 जोड़ दिया, 18 आ गया। काट पीट करके मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूँ, एमयू ने सॉरी एमयू कर आपके एनसीईआरटी ने टाइम थोड़ा बचाने के लिए ताकि मैं कुछ डीपीटी कर सकूं। 198 आ गया, कितना क्या ये, दिस इज 198। अब हमें पता है यहाँ 198 एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा एक और स्टेप करना, 198 आया तो ये एक्स्ट्रा है। अब ये 198 जो है, 198 जो है, जो हम यहाँ पे अगर कम कर दें तो मामला हमारा सेट हो जाएगा।
तो ये अगर बोला जाए ग्रेटेस्ट नंबर या व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो 198 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो जो नंबर बनेगा वो बन जाएगा 9999 माइनस 198 इज 9801। मुझे जहां तक याद आ रहा है ये सेम सवाल आपके एमयू में आया हुआ, सेम सवाल आपके एमयू में आया हुआ 9801। तो क्या सब्ट्रैक्टेड या व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट? अभी मैं 4 डिजिट बोल रहा हूं, कल को 5 पूछ सकता है, कल को 6 पूछ सकता है, कल को 7 पूछ सकता है। जितना बड़ा डिजिट पूछेगा उतना ज्यादा टाइम आपको लगेगा, मत लगाना उतना टाइम। आपके पास ट्रिक है, आपके पास जादू है, आपको पता है कि लास्ट डिजिट में क्या क्या आ सकता है, वो आपको एलिमिनेशन ट्रिक या वॉट एवर जो बेसिक्स है, आपके पास टाइम बहुत है, टाइम बच रहा है, आपको स्क्वायर रूट का लॉन्ग फॉर्म आता भी है। यार एक बार इसको स्क्वायर करके देख लेते, शायद आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ट्रिक्स करेंगे, क्या टेंशन लो, डीपीटीवीज में हम आएंगे तब हम ट्रिक्स करेंगे। तो एक एग्जांपल ये हुआ। अब आपसे आ रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड, क्या ऐड करें, गौर से सुनना। व्हाट मस्ट बी एडेड टू 1300, ठीक है 1300 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें कुछ ऐड करने को बोल रहा है, फिर से हम नॉर्मल डिवीजन करेंगे। पेयर बना लिया, नियरेस्ट नंबर 3 दिख रहा है, 3 3 9 हो गया, ये सम कर लिया 6 आ गया, ये यहां से उतरा 4, एक पेयर नीचे गिरा दिया, 6 छक्के 36 दिख रहा है मेरे को, 6 बार में चला जाएगा सर 36। सुनना गौर से, 36 6 इंटू 6 36 का 6 6 इंटू 6 36 और कैरी 3 396 आया। और सुनना 396 आया, सही है। तो रिमाइंडर यहां पे आ गया 4। गौर से सुनेंगे आप। अगर बोलता व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड तो आप बोलते सर 4 सब्ट्रैक्ट कर लो ना, 4 सब्ट्रैक्ट कर लो, जो नंबर बनेगा 1296 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। लेकिन आपसे बोला व्हाट मस्ट बी एडेड सच दैट ये एकदम परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो आप क्या करो, आप ना जस्ट जो नियरेस्ट नंबर निकाला है आपने, जो नियरेस्ट नंबर निकाला आपने, ये 3 से गया पहली बार और 36 पॉइंट समथिंग आता, 36 पॉइंट समथिंग आता। आप 36 नहीं, गौर से सुनना, आप एक बड़ा नंबर यहां पे रख दो, यानी 36 की जगह 6 ना लेके आप 37 ले लो, मतलब उससे जस्ट बड़ा वाला स्क्वायर नंबर ले लो। तो क्या आने वाला है 37 का स्क्वायर, तो 37 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लो। 37 का स्क्वायर कैलकुलेट किया इसने 1369, मतलब 36 पॉइंट समथिंग आता, यानी जो 1300 है, ये जो 1300 है वो किसके किसके बीच में आएगा? एक तो आएगा आपका जो भी इससे पहले वाला, यानी ये है 1296, ये है आपका 36 का स्क्वायर। गौर सुनना, मैं ऐसा क्यों किया, एक आगे क्यों बढ़ गया, एक आगे क्यों बढ़ गया, ये तो हो गया 36 का स्क्वायर, और इसके आगे जो 37 का स्क्वायर है 1369 है, 1369 है, ठीक है, ठीक है 1369 है, तो जो कि है 37 का स्क्वायर। अब आपसे बोल रहा नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, ये तो पक्का है कि 36 का स्क्वायर से तो ज्यादा आगे निकल गया, तो अगला जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा वो 37 का स्क्वायर होगा। और 37 का स्क्वायर कितना होता है, ये आपने हेल्प पता चला, यहां से आपको पता चला कि एक जस्ट आगे बढ़ जाओ, तो 1367 1369, उसमें से कितना घटा दो, इतना घटा दिया ना, 1296 नहीं, तकीउद्दीन 1300 घटाएंगे, 1300, क्योंकि ये नंबर दे रखा था, इसमें मुझे जोड़ना था, तो इसमें मैंने कितना जोड़ना है, तो आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो 69 जोड़ना है। तो 69 जब जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 1369, जो कि परफेक्ट 37 का स्क्वायर है। तो व्हाट मस्ट बी एडेड, ये मस्ट बी एडेड। अब यहां पे आपको इस तरह के सवाल में इसकी जरूरत पड़ती है, इस कॉन्सेप्ट की, द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, है ना, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ऐसा करेंगे आप। अगर आपसे बोल देता 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर which is perfect square, 4 digit smallest number which is perfect square, तो सेम यही काम करते हैं आप, ठीक है। और लास्ट में इससे जस्ट जो भी यहां पे आ रहा होता उससे जस्ट आगे वाले चले जाते हैं आप लोगों को ये आंसर वैसे याद है ना, 32 का स्क्वायर हम लोगों ने निकाला था, 32 का स्क्वायर 1024 होता है, 1024 होता है। तो आपको 1024 पे जाना है, 1024 पे जाना है, तो क्या इसमें ऐड करना चाहिए, दिख रहा है सर 24 ऐड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ये इस तरह के जो स्क्वायर रूट के सवाल होते हैं वो एक बहुत जनरल और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये शानदार चीज है जो आपको एकदम परफेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। डीपीटी डिस्कशन अब कल ही करेंगे, कल मतलब कल नेक्स्ट टर्न पे ही करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप और प्रैक्टिस कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, और प्रैक्टिस कर लो आप।
अरे क्या करेगा ऑफिस टूर करके यार, कुछ एक दो सवाल और अच्छा कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। 8-9 एक्सरसाइजेस 6.4 आर इंपॉर्टेंट। 6.4 का 8-9, 6.4 का 8-9 कौन सा सवाल है यार? हाँ 8-9 इज इंपॉर्टेंट। अच्छा कह रहे हो, एकदम मजेदार सवाल है। गार्डनर ने 1000 प्लांट लगाया वगैरह वगैरह, इस तरह से लगाए। अच्छा सवाल है, करेंगे करेंगे, कहीं ना कहीं डीपीटी टेस्ट पेपर में कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। हाँ लक्ष्य, क्लास के बाद बात कर लेना आप। सर सब्ट्रैक्शन की तरह इसमें रिमाइंडर क्यों नहीं ऐड किया? रिमाइंडर ऐड करने से, फातिमा सुनना, सिंपल, रिमाइंडर ऐड करने से, सिर्फ 4 ऐड करने से क्या ये नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा ना, क्योंकि सर अगला जो नंबर यहाँ पे बना वो बन गया 2 और ये 72। अगर हम यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे तो ये 72 से तो इसे कटना चाहिए, कहाँ कट रहा है? नहीं कट रहा, इसलिए एडिशन नहीं करते हैं। ऐसे केस में जस्ट आगे वाला चले जाते हैं, उसका स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं और माइनस कर लिया। यासिर आज तू फिर पकड़ा गया, एकदम रंगे हाथ पकड़ा गया। तू लेट के वीडियो देख रहा है, लेट के क्लास लेक्चर अटेंड कर रहा है, वीडियो ऑन किया था इसने, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल आपका एनसीईआरटी का ये सवाल एकदम इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। एक्सरसाइज 6.4 मेरे को बड़ा अच्छा लगा। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 आसान है। 6 तो आसान है, 21 आंसर आएगा ऐसा ही दिख रहा है मेरे को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान है, कोई नहीं, आपको पाइथागोरस थ्योरम चलाना है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है। 8 और 9 एप्लीकेशन का पार्ट है, ये थोड़ा अच्छा है, आप एक बार ट्राई करना। हाँ बिल्कुल तकीउद्दीन, मेरे को बिल्कुल लगता है कि आपका क्लास टाइम 7:30 कर देना चाहिए, लेकिन मैं क्लास टाइम इसलिए नहीं चेंज कर रहा हूं क्योंकि मुझे अभी डेट आ जाए, तो क्योंकि डेट आएगा तो उसके बाद मैं क्लास टाइम चेंज करूंगा ही करूंगा, तो थोड़ा रुका हुआ मैं डेट को लेकर, ठीक है, कि डेट आ जाए तो एक साथ करेंगे। इन दोनों को 1000 बार सॉल्व कर चुके हैं। अच्छा, अच्छी बात है, बहुत शानदार चीज है। हाँ मुझे पता है तकीउद्दीन मगरिब जल्दी हो रहा है और हम लोग भी, देखो मेन क्या है, मेरे को डीपीटी बनाना होता है, उस बीच के स्लॉट में सारे डीपीटीज लगाने होते हैं, तो कभी कभी किसी काम की वजह से रह जाता हूँ, तो मैं आप लोग से डिसाइड करके टाइम चेंज करेंगे, बेफिक्र रहो, ठीक है। तो ये एक बहुत शानदार सवाल था। स्क्वायर रूट निकालना सीखा आज हम लोगों ने। स्क्वायर रूट में अगर डिसमल आ जाए तो डिसमल आ जाए। अच्छा, वो डिसमल वाले सवाल तो नहीं किए सर आपने, डिसमल वाले सवाल तो नहीं कराए, लेकिन हाँ ये मैंने जीरो के साथ आपको कराए, ये रहा जीरो के साथ वाले सवाल। लेकिन आपके एनसीईआरटी में एक सवाल एटलीस्ट डिसमल वाला जो है वो आपको करना चाहिए। जिस एग्जांपल के तौर पे 1764, कुछ नहीं है, ये पेयर लिया, ये पेयर लिया, नियरेस्ट 4 से काट दिया 16 बार में, एक 4 और 4 को ऐड कर दिया 8 हो गया। अब एक पेयर नीचे उतरा, कितने बार में गया? 4 बार में। अब जो पेयर उतरा है वो डिसमल के बाद वाला उतरा है, तो डिसमल वाले भाई साहब आ जाएंगे, डिसमल वाले भाई साहब वही डिसमल पुट हो जाएगा। अब इसको काट लो, कितने बार में जा रहा है? 8 दूनी 16, 2 बार में दिख रहा है सर, ये पक्का 2 बार में कट जाएगा, तो 16 164, तो ये 4.2 हो जाएगा आंसर। सर एनसीईआरटी इतने बार कर लो सर, ये सवाल ये डेटा तक याद है, आंसर यही आने वाला। एनसीईआरटी अगर इतने बार कर लियो कि आपको डेटा तक याद हो गया, उसके आंसर तक याद हो गया है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकता। आपका बहुत टाइम बच जाएगा। रटना नहीं है, रटना नहीं है, क्योंकि कल को ऐसे सवाल आ सकते हैं जिसमें डेटा चेंज कर दिया जाए। आप परफेक्ट, अरे सर इस सवाल में ये किया गया है, वो ज्यादा अच्छा लगेगा मेरे को बैठ के आप आंसर रट रहे हो, अरे सर इस सवाल में ये है, ऐसे ऐसे करके हम आंसर निकाल सकते हैं। दैट्स इट, ठीक है। तो एक डिसमल वाला भी मैंने सवाल आपको बता दिया, ठीक है। आज इतने ही रखते हैं, मेरा सर भी आए, उनको भी टाइम थोड़ा सा देना। आप लोग भी डीपीटीज, आज का भी डीपीटी करना, मजा आएगा आप लोगों को। आज का डीपीटी करना, सिर्फ मैथ्स की डीपीटी होगी और उसमें मैं टाइम ज्यादा दूंगा, हाफ एन आवर दूंगा, मैं हाफ एन आवर दूंगा आज के डीपीटी में। समझ लो आज का डीपीटी पूरा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे बेस्ड होने वाला, ठीक है। वाइवा को अभी रुको यार, काहे थामो, जरा रुको, सब्र रखो, अभी आएगा वक्त, वाइवा ले लेंगे। वाइवा के लिए लोगों को डर लग रहा, वाइवा कब होगा? पहला पेज वाइवा होना चाहिए, आज मेरा सर की स्टोरी सुनेंगे। दूसरा पेज, अब आएगा मजा डीपीटी में, एकदम सही है। अब पूरा पढ़ लिया हम लोगों ने। माइक तो ऑन है? अच्छा, आप लोग का भी करा रहा हूं। तीसरा पेज, ताकि आपको एसएस लेके आप जा सकते हैं जिसको जाना है। हाँ, हिदायत एक साथ करेंगे करेक्शन दोस्तों, जब डिस्कशन करेंगे ना एक साथ चारों डीपीटी का करेक्शन करेंगे, बेफिक्र रहो। मैं क्यूब एंड क्यूब रूट शुरू ही नहीं करूंगा जब तक सारे डीपीटी डिस्कस ना कर लूं, ठीक है। आगे अगला पेज कुछ नहीं है,
तो ये 3 पेजेस हैं। इनफैक्ट मैं एनसीईआरटी के एग्जांपल्स बताए हैं। जब आपको नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर बोले तो सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगता है, जब लीस्ट नंबर बोले तो एडिशन वाला कॉन्सेप्ट लगता है। याद रखेंगे आप। दैट्स इट। कोशिश करूंगा मरियम, वैसे टाइम वही रहना तो ज्यादा अच्छा है यार। ठीक है पीयूष, मैं ना क्या टेंशन ले रहा हूं, अरे ट्रिक देखेंगे उसमें आराम से। हाँ सरफराज बोलो दोस्त, मैं अनम्यूट कर दिया दोनों। सर ये समझ में नहीं आया, एक बार रिपीट कर दिए प्लीज। सर यहाँ पे जो कौन सा? आपने सर यहाँ पे जो आपने बताया 66 एडिशन वाला सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट। सर ये वाला जो 1300 वाला क्वेश्चन है। अबे सर, तो एडिशन का कॉन्सेप्ट बोला सर, इसमें एडिशन क्यों कर रहे हैं आप? सर वो इससे नहीं बोला इसमें सर ऐसा यहाँ क्या कम से कम ऐड करें, कम से कम क्या ऐड करें जो ये परफेक्ट सर। स्क्वायर बन जाए। आपने नियरेस्ट गया, नियरेस्ट दिखा सर ये 4 अभी भी रिमाइंडर बच गया। अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये तो इस फंडे से परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। लेकिन मेरे को बोल रहा है नहीं इससे बड़ा नंबर बताओ, घटाना नहीं इससे बड़ा जाना है। तो यार हमें पता चल गया ये ना, ये कितना 36 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इससे जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन होगा? 37 का स्क्वायर। तो 37 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, तो 37 का स्क्वायर ये हुआ। ठीक है, और मुझे यहां तक जाना है, और मेरे को नंबर कौन सा दे रखा है? ये वाला नंबर दे रखा है, जाना यहां तक है, तो कितना और ऐड करना पड़ेगा? तो दोनों को घटा दो, आंसर आ जाएगा। ओके सर, आप थैंक यू। हाँ पीयूष, बाकी आप लोग जा सकते हैं ना, बाकी आप जा सकते हैं। पीयूष बताइए, माइक तो ऑन है पीयूष तुम्हारा। यासिर बोलो दोस्त। सर बता दीजिए बूस्टर कैसे करना है? बूस्टर करने के लिए आपको सिंपल है, आप पहले है ना मैथ्स के लिए मैंने बताया आप लोग को सीक्वेंस बताया, मैंने आपको क्लासरूम में बताया, शायद वो क्लास मिस की हो तो जाके देखो। मैंने पूरा सीक्वेंस बताया कि मैथ में कहां से कहां क्या क्या करें जिससे 30 आउट ऑफ 30 लाए एकदम मैथ्स में। ठीक है, अगर पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया, सब सिलेबस आया है, तो पक्का गारंटी है 30 का 30 आएगा। जो मैंने बोला उस सीक्वेंस में आप करते जाओ। ठीक है, और कोई गुलाम सरवर बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? सर कौन सा लेक्चर में बोला है बता दीजिए तो। अब मेरे को याद थोड़ी है, अभी रिसेंट है सर बहुत खोजे हैं। अरे लो सुन लो, सबसे पहला आपको होना चाहिए क्लास नोट्स एकदम परफेक्ट होना चाहिए। क्लास नोट सबसे पहला प्रायोरिटी, उसके बाद आपको डीपीटीज करना है। डीपीटीज और क्लास नोट जब आपने पूरा तैयार कर लिया तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज में आ जाओ, एनसीईआरटी करो। एनसीईआरटी करने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो। उसके बाद अगर आपको वक्त मिल रहा है तो मैं धांसू सवाल अभी डालना भूल गया, कुछ चैप्टर का तो डाला है मैंने, धांसू सवाल और डालना है मेरे को, वो धांसू सवाल करो। और लास्ट में आप एमयू बूस्टर करो, और टेस्ट पेपर के सवाल भी जरूर करो जो कि आपके काम का है। टेस्ट पेपर में भी हम लोग अच्छे अच्छे सवाल डिस्कस करते हैं। आपको क्या लगता है करो या मरो सीरीज में क्या होगा नया? करो या मरो सीरीज में आप लोग के लिए कुछ नया नहीं होगा, ऑलमोस्ट सवाल आपके देखे देखे से लगेंगे। रिवीजन कराऊंगा, जो अच्छे अच्छे सवाल है उसका रिवीजन कराया जाएगा करो या मरो सीरीज। तो इसलिए आप लोग को बड़ा फायदा होने वाला है करो या मरो सीरीज का, ये तो याद रखना आप लोग। हाँ बोलो अरीब। हाँ सर फर्स्ट तुम्हारा फिर से चालू हो गया यार। सर नोट बनाने का कोई परफेक्ट तरीका बता दिए सर। हाँ अरीब बोलो यार। सर आप प्रैक्टिस टेस्ट डाल दीजिए। क्या डाल दूं? प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट अभी थोड़ा सा मैं एक बार थोड़ा मुस्तकिल पैसे हल्का सा लोड थोड़ा कम हो जाए तो मैं प्रैक्टिस टेस्ट डाल दूंगा। सर बता दीजिए। क्या बताना है? सर नोट्स बनाने का परफेक्ट तरीका एकदम। क्या तरीका नोट्स बनाने का? जो पढ़ते जाओ उसका नोट्स बनाते जाओ। परफेक्ट तरीका क्या होता है यार? सर मतलब लोग कहते हैं कि रिकॉर्डिंग देख के फिर बनाना चाहिए या क्लास के साथ बिल्कुल बनाना नहीं, चाहिए? इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास अभी कि रिकॉर्डिंग देख देख के बनाते रहो। डेटा भी जाएगा, टाइम भी जाएगा, साथ साथ करते जाओ। ओके सर। ठीक है, साइंस का मरियम मैंने पहले बताया हुआ है, क्या एक पूरा लिंक मैंने फोटो सेंड किया था, वो वाला तरीका है साइंस का। किसी और दिन रिवाइज कराऊंगा साइंस का कि साइंस में कहां से पढ़ना है। ठीक है, चले ठीक है। शॉर्ट नोट जो बना रहे हो बच्चों, शॉर्ट नोट्स दे दो, ये बहुत फायदेमंद है आप लोग के लिए भी, बाकी लोग के लिए भी हो जाएगा। सही कह रहे हो, टाइम की बहुत किल्लत है। चले बच्चों, अल्लाह हाफिज। अपना अपना तरीका होता है नोट्स बनाने का। एक तकीउद्दीन ऐसा मारूंगा, ये लड़का ना ये पिटने वाला काम करता है। देखो ये क्या कह रहा, सर लुंगी पहन के पढ़ा रहे थे, ऐसा मारेंगे तेरे को ना बहुत जम के, है ना, लुंगी पहन के पढ़ा रहे थे। चल बाय, अल्लाह हाफिज।